हाय ललिता जी। हेलो। हेलो हाँ, हेलो अमन, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया। आप सुनाओ। हेलो एवरीवन। थोड़ा आपका साउंड लाउड आ रहा है, थोड़ा लो बोलो। पीछे कर हेलो। लें माइक। अ- हाँ ठीक अब है। ठीक है? या ओके। सो ललिता और जी, आपने बहुत अच्छी वीडियो शेयर की थैंक यू। मैंने जब शहनाज वहां की। से सीधी आई तो, हाँ, मैं जब आई थी तो मैंने पहले वीडियो शेयर की। मैंने कहा अमन वेट कर रहा होगा। है ना? यार, थोड़ा बताएं आप कैसे गईं, कब गईं और आपको कैसी लगी फिल्म? मैं यहाँ से गई थी 4 o'clock, 4 बजे गई थी यहाँ से। मैं अच्छा। लेती हूँ मेडिटेशन की, वहाँ से कोर्स कर रही हूँ ना, वहाँ से ब्रह्म कुमारी का। मेरी 5 to 6 क्लासेस होती है। तो मैं अच्छा। जैसे ही वहां से बाहर निकली तो एक सर थे जो मतलब हमें म्यूजियम में गाइड करते हैं। तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया, एक्चुअली मुझे गेट पे ही बता दिया था कि आज शहनाज गिल आ गई हैं सुबह 1 बजे। एंड वैसे पता तो मुझे ऑलरेडी पहले लग गया था क्योंकि वो बाय हेलीकॉप्टर आई हैं। हेलो। अच्छा। 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 तो हम गए तो वहां पे बस, फिर उसके बाद मुझे घर आने लगी तो उन्होंने बोला कि अभी मेडिटेशन मीटिंग है, तो उस हॉल में शहनाज मैम आएंगी। तो हम लोग, मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम लोग वेट ही कर रहे थे। तो सडनली वहां से एबीपी न्यूज वाले सर है ना, यस वो यस, भी अमित भाटिया जी। हाँ हाँ, अमित भाटिया जी, वो भी मुझसे वहां पे टकराए थे, मिले थे वहां पे मुझे। तो मैंने उनको उतरते ही गाड़ी से बोला, मैंने कहा आप अमित भाटिया? तो बोले हाँ मैं अमित भाटिया। तो मेरा उनसे मिलना, फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि शहनाज गिल? मैंने कहा शहनाज गिल तो उधर परले क्वार्टर में है, बट यहाँ रिसेप्शन पे बात करनी पड़ेगी तो ही। तो वो लोग तो चले गए थे वहां पे, बिल्कुल उनके क्वार्टर के सामने। हम लोग पार्क में वेट कर रहे थे कि कब मेडिटेशन क्लास स्टार्ट होगी तो हम लोगों को मिलना होगा, क्योंकि एक्चुअली वो जब आई थी तो उनको सीधा वो एक रिक्शा होती है ना वहां पे घूमने के लिए, उसमें बिठा के लेके गए थे उनको। शहबाज भी था, या राजवीर भी थे, है ना? जो अमित शहबाज, भाटिया जी ने राजवीर जो अमित हाँ, भाटिया जी शेयर ने की थी सेल्फी जो। ली है उसमें पीछे दिख रहे हैं। हाँ वही। हाँ, तो उनकी मम्मा भी थी, उनकी मासी भी थी, और ये शाहबाज की गर्लफ्रेंड भी थी, राजवीर भी थे, कुशाल भी थे, सब थे वहाँ पे। और फिर जब हम लोग मीटिंग में जाके बैठे ही थे अंदर, तो वो काफी मतलब 10 या 15 मिनट बाद आई थी वो, जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो। और जब हम लोग अंदर गए तो बहुत अच्छा वेलकम हुआ था उनका। पहले तो वो भी हमारे साथ लाइन में बैठी थी, हमें किसी को नहीं पता था कि वो हमारे सामने ही बैठी हैं। मतलब वो वाओ। जैसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब आई थी वो सीधा स्टेज पे नहीं गई थी। वो आके, हम जैसे नॉर्मल चेयर पे बैठे हैं, तो वो भी उनकी फर्स्ट रो उनकी थी और थर्ड रो हमारी थी। हमें पता ही नहीं थी शहनाज गिल हमारे सामने बैठी है। जब बाद में मैंने खुशहाल को देखा कि बाहर निकलते हुए, वो फोन पे बात करने के लिए बाहर निकला था, जब मैंने देखा वहां पे, तो देखा कि शहनाज गिल बैठी है येलो कुर्सी में, उसने येलो कलर का कुर्ता पहन रखा था। तो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट, और बिल्कुल बच्ची सी लग रही थी वो। जैसे हम बात करते हैं ना कि वो क्यूट है, ही सच में ही बहुत क्यूट है वो। तभी तो उसके बाद फिर प्रोग्राम हुआ उनके लिए, स्पेशली डांस परफॉर्मेंस रखा, पंजाबी भांगड़ा, जो आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने वीडियो शेयर की थी। सबसे पहले हेलो। आपको बहुत बहुत थैंक यू। जो भी आपने दो वीडियो शेयर किए हैं वो आप ही के थ्रू मिली है। पता है आपको, हाँ मैंने, दोनों वीडियोस इस हाँ, वक्त ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर वायरल हैं। सबसे ज्यादा आपको थैंक यू बोलना चाहिए इसके लिए। आपने ही वीडियो दिया है इन, ललिता जी। इन, इनफैक्ट मैं तो आपको लाइव लेना चाह रही थी, बट सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि बस ले ही नहीं पाई। अंदर थोड़ा नेटवर्क का तो इशू हो रहा था। चलो तो कोई बात मेरा था नहीं। कि मैं भाई एक बार लाइव सेशन ले लेते हैं, बट नहीं, काफी लोग थे जब वहां पे आए, तो मतलब शहनाज के लिए तो बहुत ज्यादा गूंज हुई थी। इवन वो हर्षा दीदी और जो दूसरी दीदी थी श्वेता दीदी, वो भी हैरान होगी कि इतने फैंस अरे शहनाज के लिए आए हैं सब। तो सब लोग वही अच्छा। बोल रहे थे कि आज जितना हम, हाँ, जब वो बोल रहे थे ना, तो उन्होंने ये भी बोला कि आज जो पूरा हॉल बुक है ना, एक भी चेयर खाली नहीं, वो सिर्फ शहनाज की वजह से। क्योंकि शहनाज का जो दो, जहां तक शहनाज ऊपर पहुंची है ना, वो आज इस हॉल में सारे लोग उसकी फैन फॉलोइंग की वजह से यहाँ पे आज बैठे हैं। इतना लोग शहनाज को पसंद करते हैं।
इतने लोग, इतने एजिड, और सबसे ज्यादा तो एजिड लोग, दादा दादी मम्मी पापा, ये तो। और तो वो इतने जोर जोर से क्लैपिंग कर रहे थे ना उसके लिए, बहुत ज्यादा थे, मतलब इतनी खुशी हुई उसको देख के ना, बहुत ज्यादा। मतलब अभी भी ऐसा हो रहा है कि जैसे शनाज सामने ही हो हमारे। वाह। तो शहनाज का जो इवेंट चल रहा था मेडिटेशन वाला, वो कितनी देर चला? जो आज चला इवेंट, वो हाँ। 7 ओ क्लॉक स्टार्ट हुआ था, वो मैंने मैक्सिमम खत्म हुआ है 8:20 या 8:20 पे। और उसके बाद तो बस वो हुआ था वेलकम वगैरह का, बट मिलने के चांसेस ना बहुत ही रेयर थे। जो दूर से आए हुए थे ना, तो वो तो मिल के नॉर्मली जा ही रहे थे नाइट में, गाड़ी पे तो आए थे। क्योंकि मेरे ख्याल से ना उनको ना किसी के थ्रू पता लग गया था कि शाम को भी शहनाज की मेडिटेशन क्लासेस में आने वाली है। नहीं, अदरवाइज मुझे पता लगता तो मैं आपके लाइव में पहले ही बता देती। क्योंकि वहां ओ, पे आपको ना ना आपको रहने की प्रॉब्लम है ना खाने की प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल ऐसे रहोगे जैसे कोई 5 स्टार होटल में रह रहे हो। क्या बात है। क्योंकि आज अगर जो भी आज कोई आता सिद्धार्थ कैंप में से, तो वो आराम से इजिली एंट्री कर सकता था। मॉर्निंग का मुझे पता नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में तो सबकी रजिस्ट्रेशन चेक होंगे, बट आज वाले में आराम से स्टे कर सकते थे और कल का इवेंट कर सकते थे अटेंड। बहुत प्यारी लग रही थी वो, बहुत प्यारी। और बाकी तो मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर करी है, जो भी मैंने मोमेंट देखे हैं वो मैंने आपके साथ सारे शेयर करे हैं। या उसके लिए बहुत थैंक यू। कितनी अच्छी नहीं, वीडियोस हैं थैंक यू दोनों। कि इतना तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग, इतनी बड़ी फैमिली है सिद्धनाथ फैमिली, जो काफी टाइम से वेट करते कि कोई जाए, हमें भी कोई बताए कि वहाँ क्या हुआ, कैसा रहा, कैसे शहनाज गिरा। पर वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग, लिटरली। जब उन्होंने कहा ना कि शहनाज एक इस सिचुएशन से अटैच हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा उनकी मम्मी थोड़ा इमोशन हो गई थी, शहनाज की मम्मी थोड़ी सी वो ओ, इमोशन हो गई थी कि भाई 25 ईयर्स में मेरी बेटी ने ये चीज में चली गई है। वो थोड़ा सा इमोशन हो गई थी। हर हर मतलब सिस्टर उनकी बहुत प्रेस कर रहे थे, बहुत ज्यादा शनाज की, बहुत ज्यादा। सब ये कहते कि भाई 25 की उम्र में हमने बच्चों को ऐसे देखा है कि बिल्कुल फ्री माइंडेड, कोई इस आत्मा के तरफ झुकता हुआ नहीं देखा हमने, परमात्मा की तरफ। 28 की है शहनाज। देख लो 20 25 में, 28। 28, हाँ 28, सॉरी। अब 2 1.5 2 साल हो गए ना उसको इस तरह से जुड़े हुए। सिद्धार्थ के पहले से ही जुड़ी हुई है ना वो, और उसके बाद ज्यादा ज्यादा जुड़ गई है। और एक मोमेंट तो ऐसा याद आया था कि, एक याद हो शायद आपने भी देखा हो, कि जब सिद्धार्थ अपनी मम्मा के साथ भी गए थे, है ना। एक या आज फोटो भी वायरल हो रही है वो बहुत ज्यादा, इस पे इंस्टाग्राम पे। और वही सेम चीज मुझे भी वहां पे फील हुई थी। कई लोग इमोशन हो गए थे, बहुत ज्यादा इमोशन हो गए थे शनाज को देख के। पर बहुत खुशी थी, बहुत ज्यादा खुशी भी थी उसको देखने की। बहुत स्ट्रांग है वो, बहुत ज्यादा। बाकी और कल सुबह भी जाऊंगी, कोशिश है कि कल पर्सनली मिलना हो जाए उनसे, कि आज तो मिलना हो नहीं पाया। पूरी कोशिश है कल सुबह मिलने की। काफी लोग ट्राई कर रहे हैं, मैं भी हाँ, ट्राई करूंगा। अगर कोई नाइट में, हाँ नाइट में अगर कोई पहुंच रहा है तो वो कोई इशू नहीं है, कि रात को तो आपको रुकने देंगे। सुबह का पता नहीं, मेरे ख्याल से हो जाएगा सुबह भी, क्योंकि जब इतनी दूर से पब्लिक आ रही है ना, तो वापिस तो भेजेंगे नहीं वो, क्योंकि बहुत दूर से आ रहे हैं। कोई मेरे को एक मिले थे, मैं पारस में बैठी थी जब, वो यूपी से आए थे। ओ एक वाह, हम भी यूपी यूपी से से, हैं। हाँ। अच्छा, आप भी यूपी से, एक इधर राजस्थान साइड से आए थे, निमराना गांव की तरफ से। उधर से मतलब काफी लोग आए थे, वो सिर्फ उसकी वजह से आए थे, शनाज की वजह से, कि बस उनको देखना है। बस वो कहते हैं कि हमें सिर्फ पिक्स ना खींचे, बट हमें दूर से एक बार उसकी झलक दिख जाए। इतने ज्यादा इमोशनल हो रहे थे सब उसको देखने के लिए, बहुत ज्यादा जो क्रेज था ना। वो लिटरली उसने भी बोला लाइव में कि मैं आज पहली बार देख रही हूँ ये लाइव, इतने लोगों को सामने से जो मेरे लिए आए हैं। वो भी खुद हैरान हो गई थी कि मुझे भी नहीं यकीन हो रहा था कि मेरे लिए कोई इतना ज्यादा पूरा बैंकेट पूरा फुल हो जाएगा। ब्रह्म कुमारी के भी कहीं दूर दूर से आए हुए थे, कई दूर दूर से, माउंट आबू से भी आए हुए थे, ब्रह्म कुमारी से।
और इधर दिल्ली की तरफ से भी आए हुए थे, इधर पंजाब साइड से भी आए हुए थे, ब्रह्म कुमारी सिस्टर्स वगैरह सब साइड से आए हुए थे। और बहुत ज्यादा। मेरा भी बहुत मन है। आप आओ, बताना जब भी आप कहो तो मैं कर दूंगी इंतजाम जाने का अंदर। या मुझसे पासेस कांटेक्ट कर मिल लेना। जाए। हाँ मिल जाएगा पार्टीज, आप बता देना मेरे को, जब भी आओ फोन कर देना, अभी कोशिश पूरी करूंगी। क्योंकि मेरी डॉटर है ना 10 इयर्स की, तो मेरा वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसलिए आज तो बस बाई चांस मुझे लगा था कि भाई नहीं मिलेंगी, पर पता तो लग गया था मुझे कि वो आ चुकी है दोपहर में ही, बट हो नहीं पा रहा था जाने का। लेकिन ये नहीं पता था कि शाम को उनकी वो भी है, नहीं तो आराम से मैं तसल्ली से और थोड़ा लेट जाके वहां पे रुकती आराम से, फिर मैं लेट आती। एक्चुअली मेरे बेटे का 10th का बोर्ड चल रहे हैं ना, तो उसको स्टडी करनी थी, इसलिए मुझे भी फिर जल्दी आना पड़ गया। फिर मैं इसीलिए ना ही मेरी खुशहाल से बात हुई, नहीं मेरी किसी और से बात हुई। बट अब देखो, होप तो कि कल सुबह मैं शनाज से पर्सनली मिल सकूं, एक टाइट सी झप्पी जरूर दे सकूं उसको, बस। और बताएं, आपने क्या नोटिस किया? और भी आपने सुना होगा, हमने तो केवल 1-2 मिनट की वीडियो देखी, आपने देखी होंगी और भी। हाँ और मैंने बताया ना कि जैसे हर्षा दीदी ने भी बहुत अच्छा बोला शनाज के लिए, एंड राज दीदी जो आई हुई थी, जो बड़ी दादी बोलते हैं उनको, वो भी बहुत प्रेस कर रहे थे। उन्होंने बोला कि मेरी शनाज जब आई हैं तो मेरी उनसे मीटिंग हुई है, जब मेरी उनसे बात हुई तो मैं खुद हैरान हो गई थी कि शनाज ने इतना कुछ सीखा है इतने कम टाइम में। वो खुद हो रही थी कि मैं खुद हैरान हो गई कि इस बच्ची ने इतने कम टाइम में इतना कुछ सीखा है। और हर्षा दीदी ने भी बोला कि शहनाज बहुत जल्दी चीजों को कैच करती है, और जो चीज वो दिल से सोचती है ना वो करती है। शी इज अ प्योर गर्ल, वो जो उसके दिल में है वही उसकी जुबान पे है। वो कभी किसी लोगों को फेक दिखाने के लिए नहीं करती, जो रियल है वो है रियल। मतलब उसकी बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा प्रेज हुई है। मैं खुद वो इतनी वाला ज्यादा नर्वस हो रही थी। वो वाला एक बार हम सबके साथ शेयर करें, जो वो डांस कर रहे थे, पंजाबी भांगड़ा जो कर रहे थे, वो थोड़ा हाँ मोमेंट जब शेयर वो करें, उस पंजाब, वक्त कैसा माहौल था हॉल में। हाँ एक्चुअली जब वो डांस का जब डांस की अनाउंसमेंट हुई थी ना, तो उन्होंने, दीदी ने बोला था, हुसैन दीदी नाम है उनका, तो उन्होंने जब अनाउंस किया था ना, तो उन्होंने बोला कि आज स्पेशल जो हमारी ब्रह्म कुमारी की सिस्टर है वो स्पेशल परफॉर्म करना चाहती है शहनाज के लिए पंजाबी फॉर्म में। तो वो जब आए थे तो फर्स्ट सॉन्ग तो उन्होंने करा था, जब सेकंड सॉन्ग स्टार्ट हुआ तो वो शहनाज को लेके आए ऊपर स्टेज पे कि आप स्पेशल पंजाब से हो, तो आपका भांगड़ा तो हमारे साथ जरूर बनता है। तो जब वो उसको लेके गए तो उनकी भाभी भी, उनकी मम्मी भी, मासी भी, इवन सिस्टर हर्षा दीदी वगैरह भी सब साथ में, शहनाज ने सबको बुला के डांस करवाया। इवन आपने शायद नोटिस भी करा होगा, एक वीडियो में उसने बोला था शहबाज के लिए कि शहबाज तू क्यों हंस रहा है, वीडियो में होगा। तो वो बहुत तेज, सारे बहुत ज्यादा हंसे थे इस बात पे कि शहनाज यहाँ भी इंटरटेन करना नहीं भूली। तो शहबाज भी बार बार, मतलब वही उसको बार बार उसको पिन कर रहा था नीचे बैठ के, कभी उस तरफ देख के छेड़ रहा था, कभी उस तरफ देख के छेड़ रहा था। मस्ती उन दोनों भाई बहन की बहुत चल रही थी, बहुत मतलब अच्छा लग रहा था देख के भी। ओह वाह, थैंक्स फॉर शेयरिंग दीज तभी। मोमेंट्स विद अस। और वो और आप बता शहनाज ने रही जो थी, भाग, सहनाज जो आई थी हाँ वो जी, हेलीकॉप्टर से आई थी। हाँ शहनाज लैंड हुई है और हेलीकॉप्टर से, उसकी फैमिली शायद उस गाड़ी से आई है। अच्छा। क्योंकि हाँ, क्योंकि ना यहाँ पे वो पटौदी पैलेस में ना है लैंड होने का, क्योंकि ये सैफ अली खान और ये आते रहते हैं ना, करीना कपूर वगैरह। और मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पे है, तो मुझे पता लग जाता है हेलीकॉप्टर वगैरह का कि कब आ रहा है कब नहीं आ रहा, तो हम लोगों को पता लग जाता है पहले से ही। मेरा घर ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ब्रह्म कुमारी थोड़ा पड़ता है 8 किलोमीटर, और जो सैफ अली खान की है वो तो 1.5 किलोमीटर दूरी पे है मेरे घर से। ओह वाह। तो बहुत अच्छा लगा उससे, बस मिलने की तमन्ना है, पर उसको देख के भी एक दिल में तसल्ली होगी कि वो बहुत अपने आप को गेन करके रखी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हेटर से, किसी चीज से।
वो कहती है मुझे आप लोग दिल से प्यार करते हो ना, मैं आपके लिए कुछ भी कर जाऊंगी। मेरी सिर्फ एक ही यही है खुशी कि मैं आप सबको खुश रखूं। इवन ये चीज उन्होंने रात दादी है जो उन्होंने बोली थी कि शहनाज का एक ही मोटिव है कि वो आप सबको खुश रखे। जिस फील्ड में वो है वो यही कोशिश करती है कि मैं किसी को दुखी ना रखूं, मैं सबको खुश रखूं, सबको बराबर रखूं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बोली शहनाज ने वहाँ पर। बहुत अच्छी। वो बहुत बोलते कि मेरे फैंस नहीं, मेरी फैमिली है वो। मैं फैंस नहीं बोलूंगी, फैन तो बहुत से होते हैं, लेकिन ये मेरी फैमिली है जो मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। वो हर चीज नोटिस वाह, करती है, हर चीज। आप ये थोड़ा नहीं है कि भांगड़ा वो का कुछ और कुछ नोटिस नहीं बता करती। रही थी। हाँ मैं शायद, हाँ मतलब मैं यही बोल रही थी कि शहनाज ने भांगड़ा बहुत ज्यादा एंजॉय करा, बहुत ज्यादा। तो वो इतनी मग्न हो गई थी ना डांस करने में, तो उसको बस वो था कि बस करते रहो, सबको पकड़ पकड़ के वो ला रही थी कि मतलब वो नहीं था कि नहीं मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, वो चीज है ही नहीं शहनाज में। वो सिर्फ वो ये कहती है कि मैं आप सबकी बच्ची हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। क्योंकि मैं इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ बोलने में। जब अभी बहुत कुछ सीखूंगी तो मैं बहुत एक्सपीरियंस हो जाऊंगी, तो मैं इन दीदियों के साथ, अपनी सिस्टर के साथ इनके जैसे ही बोलूंगी। तो अभी मुझे बहुत टाइम है सीखने के लिए। तो इसलिए मैं, मेरी टीचर हैं साथ में हर्षा दीदी, तो वो मुझे ट्रेन कर रही हैं अभी। उन्हीं के अंडर मेरे को सब कुछ सीखना है, अभी बहुत चीजें मुझे सीखनी है। तो वो बहुत ज्यादा थी। सो आपने पूरा इवेंट देखा जब तक शहनाज थी? हाँ मतलब जब तक शहनाज का वो हो गया था तो उसके बाद मैं तुरंत निकल आई थी, क्योंकि मेरे पास फिर रुकने का टाइम नहीं था। मुझे घर भी आना था तो थोड़ा नाइट भी हो गया था, तो मैं और स्कूटी पे थी, मेरे हस्बैंड साथ नहीं थे। तो थोड़ा वो जो एरिया है ना थोड़ा रिस्की है, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा वहां से। नहीं तो मैं आराम से, अगर हस्बैंड होते तो मैं आराम से 11-12 बजे तक वहां पे रुक सकती थी। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई, क्योंकि बेटी भी थी मेरे साथ में, इसीलिए। बाकी क्योंकि इस रीजन ये भी था कि क्योंकि मुझे पता था कि शहनाज ने नाइट में तो जाना नहीं है, मॉर्निंग में ही जाएंगे इवेंट खत्म होने के बाद, और फिर वहां पे आराम से मैं इजली मिल लूंगी सुबह जाके। कि अब तो मेरे को 2 दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए लगातार जाते हुए, तो अब लोग वहाँ के थोड़े बहुत जानते भी हैं मेरे को, तो इसलिए फिर मैं इसलिए सुबह पूरी कोशिश करूंगी उनसे मिलने की, पूरी कोशिश। हम आपको हाँ, बेस्ट विशेस देते हैं, रीता, आप जरूर मिलें। अच्छा कोई पूछ रहा है कि रीता आंटी के बारे में नहीं बताया, तो ये मैं ये कहूंगी कि रीता आंटी तो नहीं आई थी वहाँ पे, ये शहनाज की फैमिली थी वहाँ पे। सो प्राउड ऑफ शहनाज। शहनाज की फैमिली आई कि बहुत ही अच्छा लगा। हाँ शहबाज भाई भी आए हैं। हाँ, वो सब आए थे, वो सीधा पंजाब से आए थे। ओह, वो सीधा पंजाब से आए थे वो, और इधर से खुशहाल और ये हर्षा दीदी और ये सारे आए थे। मैंने कोशिश भी की थी कि शायद रीता आंटी आई हो तो मिलना हो पाए, पर वो बोले कि रीता आंटी नहीं आए, क्योंकि उन्होंने मेरे को सिर्फ ये कहा था कि उनकी मदर्स और ब्रदर वगैरह आए हुए हैं, बाकी हमें ये कंफर्म नहीं है कि कौन आया है कौन नहीं आया। कि भाई, मैंने कहा रीता आंटी का भी मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा हमें कंफर्म नहीं है तभी। और मे भी, मेरे ख्याल से पता नहीं आए हो सामने क्या नहीं आ रहे हो मीडिया के सामने, तो कुछ पता नहीं है। या हो सकता है इस बारे में। हम्म, हाँ क्योंकि इस बाकी चीज का मेरे आपको को भी बेस्ट श्योर नहीं विशेस, है। आप जरूर मिलें। हाँ पक्का, पक्का मिलूंगी मैं अभी। मैं भी ट्राई करूंगा। नहीं आप आओ, आप आपसे ही मेरे से कांटेक्ट कर लेना, पक्का मिलूंगी मैं आपको अभी। और कोई भी आ रहा हो तो बताना, कोई भी अपने लाइव में कोई आना चाह रहा हो तो। बिल्कुल। आज सिद्धार्थ बहुत प्राउड कर रहा होगा अपनी मोटी पे, बहुत ज्यादा। ऑलरेडी पहले भी करता था और आज तो बहुत ज्यादा कर रहा होगा। कल तो वो लक्ष्मी अग्रवाल भी ने भी आना है ना। यस यस। उन्होंने भी आना है, एक और चीफ गेस्ट है उन्होंने भी आना है, वो दिल्ली से है शायद। जी।
और कुछ याद आ रहा है आपको? आपका क्या और फर्स्ट कुछ रिएक्शन था जब आपने शहनाज को देखा अपने सामने? मतलब बस था कि ऐसी शॉक हो गई थी थोड़ा देख के मैं उसको, कि मतलब मेरे सामने ही बैठी है और मैंने उसको बहुत देर में देखा, कम से कम 15 मिनट, जब कुशाल उठ के गया। इवन हम लोग इधर से उधर देख रहे थे गर्दन हिला के कहाँ से आएंगी, क्योंकि वहां पे वन साइड से ही 4-5 गेट थे, तो बहुत मुश्किल हो रहा था कि किस गेट से निकल के आए। बट वो उससे भी नहीं आई, वो अंदर से कहीं एंट्री लेके आई थी अलग से, वो बाहर से तो आई ही नहीं। तो जब फर्स्ट रिएक्शन देखा तो बहुत, मतलब एक खुशी बहुत ज्यादा हुई थी उसको देख के, बहुत ज्यादा खुशी। मैं अभी मन कर रहा था कि जैसे बस उसके उसके पास चली जाऊं और जोर से उसको हक कर लूं, इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी उसको देख के। पहले मन हुआ भी कि खुशहाल से भी बात करूं, फिर मैंने कहा नहीं, अभी वो बिजी है, फोन पे बिजी है, तो अभी मैंने कहा सुबह आराम से मॉर्निंग में बात करते हैं। अब मुझे पता लग गया कि वो कहाँ पे रुकी हुई है, कहाँ नहीं रुकी हुई। मैं सारा डिटेल लेके आ गई थी उनकी। अमन कल पक्का मिलना, ओह अमन माय कल गॉड। आओगे तो पक्का, है ना, कल पक्का मिलना और फिर शेयर करेंगे दोनों मिलके और अच्छे से। सुन के बहुत अच्छा लग रहा है सच में। हाँ, राधिका, राधिका जी है क्या? हेलो? राधिका जी अभी नहीं है, अभी नहीं है, लाइव में नहीं है अभी। नहीं, अच्छा, स्नेहा जी भी नहीं है ना? नहीं। और किसी को ज्वाइन कर लो साथ में, कोई पूछना चाहता है तो। या गाइस कोई और क्वेश्चन हो, अच्छे क्वेश्चंस हो शहनाज के रिलेटेड पूछ सकते हैं, ललिता जी आपको जवाब देंगी। हैप्पी हैप्पी क्वेश्चंस। ललिता जी ने आज नवनीत पूरा भी नहीं इवेंट है? देखा है शहनाज का। नवनीत भी नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। नवनीत तो काफी टाइम से नहीं आया लाइव में। या अमन, मैम अमन को लेकर जाओ सभा से अमन मिलने। का, अमन बस एक बार आ जाए पटौदी, मैं लेके चली जाऊंगी, अमन आए तो सही। अभी अमन आप कोई भी भी नहीं है जा रहे लाइव हो? जो हाँ मैं ज्वाइन ट्राई करना। कर रहा हूँ। बाकी बहुत अच्छा लगा ललिता जी, आपने जो हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, सच में थैंक यू सो थैंक यू। मच। बहुत ही अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की। होप सो मैं कल का भी शेयर करूँ आपके साथ, और आप भी मेरे या साथ हो शेयर करने में। तो दोनों मिलके करेंगे तो और लाइफ ज्यादा अच्छा जाएगा, सिद्धार्थ फ्रेंड और ज्यादा खुश होंगी, हमारी फैमिली जो इतनी बड़ी है वो हैप्पी हो बिल जाएगी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाइफ का। हम्म, या सिद्धार्थ मैं भी साथ है, और खुश खुश है। है। ये टैगलाइन ना बहुत अच्छी है आपकी है, सिद्धार्थ साथ है और बहुत खुश है। सच में थैंक यू थैंक यू। बहुत खुश है। चैनप्रीत कह रहे हैं यू आर वेरी लकी, सो हैप्पी फॉर यू, गुड विशेस फॉर यू, होप तो आप कल सना से मिल पाओ। जरूर जरूर, जरूर या मिलेंगे। पूरी राधिका जी कोशिश आ है, गई। अमन को भी मिलवाएंगे। आ गए। या सरप्राइज आ कर गए तो देंगे लाइव। सबको। हाँ बिल्कुल। हाय राधिका जी, राधिका जी फ्री हैं तो उनको ऐड करके देखते हैं। हाँ जी, चल। आ गए। हाय राधिका जी। हाय अमन, क्या हो रहा है बेबी? हेलो राधिका जी। ये हाय। डॉग किन के पीछे है बैकग्राउंड में? हेलो राधिका जी। हाय। आप कौन? कै- हु एम आई स्पीकिंग विद प्लीज? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बढ़िया। मैं ललिता बोल रही हूँ। हेलो। हाय ललिता हेलो। जी, कैसे हो?
बहुत बढ़िया। आज एक्चुअली सना का इवेंट गई थी देखने में। ओह माय गॉश, ओह वाओ। मतलब आप गई थी, अंदर गई थी या वहां पर थी? हाँ हाँ बिल्कुल, एक्चुअली मैं ना वहाँ पे ना कोर्स ले रही थी मेडिटेशन का हाँ 3-4 दिन से। अच्छा। तो मैं नॉर्मल अपने टाइम पे गई थी, मैं कोई रेडी होके भी नहीं गई थी कि मुझे ये था कि शायद वो सुबह ही मिलेंगी। हम्म। बट मैं वहां पे गई तो जब मैं बाहर आई तो मेरे को किसी ने बोला कि शहनाज गिल आई हुई हैं। होए। शहनाज गिल आ तो ये तो था कि सुबह दोपहर में आ गई, पर इतना कंफर्म नहीं था कि वो मेडिटेशन वाले हॉल में आएंगी। अच्छा। मुझे ये कंफर्म नहीं था बिल्कुल भी। ये पता था कि दोपहर में वो आ चुकी है, 2 बजे उनकी एंट्री हो चुकी थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर से आई थी ना वो, तो वो घर से दिख जाता है, हम लोगों को आवाज आ जाती है। हेलीकॉप्टर से आई थी शहनाज? हाँ शहनाज गिल, शहनाज और खुशहाल हेलीकॉप्टर से आए थे, बाकी उनकी फैमिली गाड़ी से आई। क्या बात है, सही है बॉस। आसमान से तभी उड़कर आई है हमारी परी। वाओ। हाँ, उतरी भी वो ऑसम। पटौदी पैलेस में थी ना। अच्छा, ओके। फिर पटौदी पैलेस से फिर वो गाड़ी में वहां पे गई है। इतना इतना तो हम लोगों को पता लग गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की शॉप है ना, तो उसी रो में पड़ती है पटौदी पैलेस से और आश्रम वाले में, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि वो आ चुकी है। ओह वाओ। बट मुझे मुझे ये नहीं पता था कि वो शाम को मेडिटेशन हॉल में आएंगी। हमें तो सिर्फ यही था कि भाई शायद मॉर्निंग में ही इवेंट में ही मिलेंगी हमें। अच्छा सॉरी, मैं अपना मीटिंग कैंसिल कर रही हूँ। आपसे बात करने के लिए मेरे को ओके 1 सेकंड दो, ताकि मैं मेरी मीटिंग कैंसिल, बिकॉज ओके मेरे ना ओके 5 बजे तक मीटिंग्स हैं। सॉरी, 1 सेकंड रुको, एक ओके सेकंड हाँ। अ, ओके ओके। प्रिंसेस है हमारी सना, हाँ फ्रॉम ओके। दिल्ली टू गुरुग्राम। क्योंकि ये ना एक्चुअली ना मुझे पहले से डाउट था कि वो शायद हेलीकॉप्टर में ही आएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी स्टार्स वगैरह आते हैं ना यहाँ पे, वो हेलीकॉप्टर से ही आते हैं। वाह। ओके या अब। लास्ट टाइम वो हिना खान आई थी, या इधर सैफ अली खान की सिस्टर्स वगैरह, ये तो इनका खुद का तो है ही, आते ही रहते हैं। बट और भी जो आते हैं ना, वो सारे इसमें ही आते हैं मोस्टली। हाँ अब जी, हम लोगों अभी का छत पे से हमारी दिख जाता है। ऑसम हो गया। मेरे को भी आधा घंटा है, तो आप बातें करो प्लीज। आप बताओ फिर। आई नो सबको बता दिया होगा। हाँ हाँ ओके, इफ यू डोंट माइंड। अच्छा पहले, इफ यू डोंट बिल्कुल माइंड मी बिल्कुल। आस्किंग, आप सिद्धार्थ के हाँ फैन हो ऑब्वियसली, बिकॉज आप जानते हो शहनाज को। आप सिद्धार्थ बिल्कुल। के फैन है ना? ओके। तो पहले हाँ से ही जी। हो सितंबर फर्स्ट सेकंड के बाद, या पहले से ही हो? नहीं नहीं, मैं पहले से ही हूँ, एक्चुअली मैं भी बिग बॉस फैन हूँ। अच्छा ओके ओके, फैंटास्टिक। ओके। इसलिए बट ये कह सकती हूँ कि जब सीजन 13 चल रहा था ना, हाँ हाँ। तो कुछ मेरी भी पर्सनल लाइफ में इशू चल रहा था, बहुत ज्यादा हम्म। प्रॉब्लम चल रही थी। बट बिग बॉस देखने के बाद, जब मैं सिद्धार्थ और शहनाज को देख के वो चीजें देखने के बाद ना, मेरी फैमिली मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था कि हम लोग उस सिचुएशन से बाहर निकले। उन दोनों को देख के बहुत मोटिवेट हुई थी या। मैं। ओके 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 ओके। हाँ, मैं ना मेरा हेडफोन चेंज कर रही हूँ। बट मेरी आवाज कौन सुनेगा अभी भाई? ललिता जी की आवाज सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने सब सुनी होगी। मेरी तो आवाज तो वो आधा घंटे से सुन रहे हैं। तो सही है ना? वो आपको तो मिस कर रहे हैं सब। नहीं नहीं नहीं, मेरे को बताइए, 1 मिनट मैं मैं तो अपना बल्कि 1 मिनट। एक्चुअली ना, पता मैं आपको कुछ कह रही थी, आपको एक होमवर्क दे रही थी। मैं बोल रही थी जो मैंने वीडियो शेयर करी है ना, उसकी डिकोडिंग करो अब आप। है ठीक ना? है। अच्छा, मतलब इसका मतलब है आप इसका मतलब है कि आप हमारी डिकोडिंग सुनते हो? बिल्कुल रेगुलर सुनती हूँ, यूट्यूब की भी और आप अच्छा। ये इंस्टाग्राम की भी, दोनों रेगुलर सुनती हूँ। तो रात के 1-2 बज जाए सोते सोते। अच्छा। सही है सही है, मैं देखूंगी, वीडियो देखूंगी। मैं ना आज पता नहीं, आज का फ्राइडे पता नहीं क्या आ गया, कल बहुत की काम आ कल गया की मेरे और को। कल की भी डालूंगी ना, कल भी जाऊंगी ना वो इवेंट हाँ की पूरी बिल्कुल डालूंगी, फिर अच्छे से रिकॉर्डिंग करना। ठीक है ना? बिल्कुल और बिल्कुल। अमन प्लीज कोशिश करना। हाँ, हाँ, मैं अमन को भी योर बोल रही हूँ, योर मैंने कहा विश अमन इज माय कोशिश करना कमांड। आने की। हाँ। अरे मैं आ रहा बस हूँ, आ रहा हूँ हाँ, मैं। आ जाओ, योर बिल्कुल आ योर जाओ। सुबह विश पहुंच इज फिर जाऊंगा। फिर
अमन, हमने फिर राधिका जी को ना फिर होमवर्क देना है अच्छे से, फिर वो अच्छे से रिकॉर्डिंग करके स्नेहा जी के साथ अपने पार्टनर के साथ सही है, जरूर सही है, सही है। है ना, योर विश इज माय क्राइम कमांड, पार्टनर। एग्जैक्टली। हाँ, तो अमन, आप ना आपका फोन एक कोई एक्स्ट्रा फोन हो ना, ललिता जी को दे देना, वो अपना रिकॉर्ड चला देंगी और वो रिकॉर्ड होता रहेगा। वैसे भी हम लाइव देखेंगे ही, स्ट्रीमिंग हम लाइव देखेंगे ही, हाँ, बट वो यूट्यूब पे है ना, यूट्यूब पे लाइव है। हाँ, 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 यूट्यूब पे लाइव है। सो हाँ, तो फिर अगर आप हमें मतलब, मिलोगे। हाँ, हाँ, बताइए, सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सोच रही हूँ, मैं पता है क्या बोल रही थी कि अगर मेरा मिलना हुआ, अमन का नहीं आया, तो मैंने पहले ही सोच रखा था कि अमन को कॉल करूंगी। वो फिर अपने आप जैसे भी होगा, राधिका जी को जिसको ऐड करना होगा कर लो, एक कॉन्फ्रेंस कॉल हाँ, तो हो वही जाएगी वही। तभी। अब तो अगर हाँ, अमन आ हो वैसे जाएगा तो जाएगी। फिर तो कॉन्फ्रेंस कॉल वो पक्का। भी मैं आई वो भी लाइव कर रहे हैं लोग, हाँ, बीके वाले। हाँ, अच्छा अभी। हाँ, वो लोग भी, वो जो 10:30 इवेंट बजे है ना उनका भी 10 लाइव बजे का, रहेंगे। वो लोग नहीं, लाइव हाँ स्ट्रीम। वो तो सुबह है। हाँ वो सुबह, एक्चुअली पता क्या, मेरा ना कल ये भी मेरी बेटी का ना मदर्स डे का फंक्शन भी है स्कूल में। अच्छा। और फिर मेरी बेटी बोल रही, मम्मा मुझे वहां भी जाना है। मैंने कहा कोई नहीं, आपका तो 2 बजे स्टार्ट है, हम पहले ये इवेंट करके फिर चलेंगे। सही है। अच्छा, तो आपको मतलब वो फिर मुझसे से। तो आपको एंट्री हाँ होती है जी। इस चीज को, बिकॉज आप मेडिटेशन यार, कैंप में हो ना। हाँ मैं मेडिटेशन कैंप में हूँ, फिर भी मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया था अपना, बल्कि उन्होंने मेरे को बोला था कि आपको लीव नहीं है, आप आ जाना, क्योंकि मेरी डॉटर भी साथ में जाती है ना मेरे। हाँ, हाँ, करे, ओ हाउ लवली। ओके, ऑसम, तो मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ ही जाते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। अनफॉर्चुनेटली बट मुझे थोड़ा ना जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बेटे के 10th के एग्जाम चल रहे हैं, हाँ, नहीं यार, इसीलिए फिर मैं थोड़ा जल्दी आ गई। हम सबकी तरफ से देख लेना, हमको लगेगा हमने भी देख लिया, शहनाज को बहुत प्यार देना उसको, हम सबका। तो बहुत क्यूट है यार, बिल्कुल बच्ची सी लगती है, बिल्कुल हाँ, बच्ची सी। क्या बोला सामने उसने, से तो बहुत। कुछ शेयर कीजिए मेरे साथ। आई नो सब लोगों के साथ शेयर किया आपने, सॉरी अगर रिपीट होगा सबके लिए, बट क्या, कैसा था आपका एक्सपीरियंस देखना, क्या कुछ कुछ मेरा एक्सपीरियंस तो, पहले तो जब हम लोग एंट्री करी थी ना हमने हॉल पे, मैं मतलब थर्ड रो में बैठी थी, शहनाज से बैक में थर्ड रो, और शहनाज वाओ। फर्स्ट रो पे बैठे थे। और हमें पता भी नहीं चला कि वो कब आए और कब बैठ गए। मैंने सिर्फ कुरान को देखा था, कुरान है अच्छा, ना हाँ, जो किरण, शाबाश की, किरण, हाँ, किरण, हाँ सॉरी, हाँ। हाँ, हाँ, तो मैंने उनको देखा था, वो बैठी थी, तो जब उन्होंने बैक को के देखा ना, तब मैंने उनको पहचाना, मैंने कहा ये तो भाई शबाज की गर्लफ्रेंड है। हाँ, फिर बाद में उनके साइड में देखा, उनकी मदर बैठी है, फिर हर्षा दीदी बैठी थी बीच में, जिनकी आज एयरपोर्ट पे पिक आई थी। फिर उनके साथ में येलो कुर्ते पे शहनाज बैठी थी, जो पीछे से बिल्कुल भी पहचान में ही नहीं आई, क्योंकि वो हेयर खुले थे, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई उसने सेटिंग वगैरह नहीं कर रखी थी, नॉर्मल जैसे सुबह थे ना एयरपोर्ट लुक वाले, वैसे ही थे। हम्म, बैक से मैं हाँ, बिल्कुल हाँ, नहीं ऐसे पहचानी वेवी थी, है। और साथ, हाँ, हाँ, और फिर उनकी मासी, खुशहाल बैठा था साथ में, फिर उनकी मासी बैठी थी। जब सडनली खुशहाल 15 मिनट बाद उठ के गया ना, जब मुझे लाइट लगी, मतलब ये तो शहनाज बैठी है सामने। मतलब सब लोग थोड़ा तभी हो रहा था कि शहनाज बैठी है, तो किसी को पता हाँ, इतना नहीं लगा था कि शहनाज कब आके बैठी है। हाँ, बट जो जब वाओ। वो आए थे ना, तो इतना अच्छा वेलकम हुआ था उसका, बहुत अच्छा। सबसे ज्यादा प्यार तो उनको ना, मतलब एजिड लोग जो दादा दादी मम्मी पापा ना, उनसे बहुत मिला था। वो इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, शहनाज बच्चे, शहनाज बच्चे। ओ, मेरे को मतलब वो रोना आ बहुत रहा। अच्छा ओ लगा मैं सुन के। मैं भी खुद इमोशनल हो गई थी वहां पे, हाँ, वो इमोशनल हो गई थी। एक लेडी तो मेरे साथ ही बैठी थी, बहुत एजिड थी, वो तो बहुत रोने भी लगी थी जब उन्होंने बोला ना, राज दादी भी ने, कि शहनाज इतनी कम उम्र में इस परमात्मा की तरफ उसका इतना रुझाव हो गया, तो वो थोड़ी इमोशनल हो गई थी। इवन शहनाज की मम्मा भी इमोशनल हो गई थी कि भाई इतनी छोटी बच्ची ने। तो वो बोलते कि मैं शहनाज से जितनी देर मैंने बात किया ना, तो बहुत अच्छा लगा कि इतनी कम उम्र में उसने परमात्मा के बारे में इतना अच्छा ज्ञान दिया है, इतना हम्म, अच्छा बोला उसने। हम्म, तो उसने बोला भी था, जब वो बोलने लगी थी ना, उसने बोला था पहले ही हाजिर की कि मुझे अपनी छोटी बच्ची समझ के माफ कर देना, अगर मुझसे कोई कुछ गलत निकल जाए तो, क्योंकि मैं अभी इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ। हाँ, वो मैंने देखा वीडियो, 1 मिनट का वीडियो, वो आप हाँ ही ने वो डाला था वीडियोस ना। में, हाँ। मैं अभी आपका हाँ वो आईडी मैंने ही देख रही डाला हूँ। था। हाँ, 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 ओके। अच्छा, तो हम्म, उसने बोला था, उसने उसका ऑलमोस्ट मैंने स्पीच उसमें कर ली थी अभी। जितना बोला था उसने हम्म, बहुत अच्छा बोला था।
और जब उसने पंजाबी हाँ डांस किया था ना, भांगड़ा किया था ना, वो भी मैंने वीडियो डाली थी। हाँ हाँ। जब वो डांस कर रहे थे ना सिस्टर सारे, पहले तो वो पहले एक सॉन्ग पे तो सिंगल करा था उन लोगों ने, फिर बाद में जाके वो एक गर्ल्स गई थी अच्छा भागती हुई, फिर शहनाज को पकड़ के लाई कि आप पंजाब से हो तो आपका भांगड़ा तो देखना बनता ही है, तो उसको लेके गए थे। ओ, मतलब बहुत चेहरे हुए थे पूरे, मतलब जितने भी वहां पे बैठे थे ना सब खड़े होके उसको ऑडिशन दे रहे थे, इतनी क्लैपिंग हुई थी। जब उसने ओम शांति बोला था तो सब ने ओम शांति बड़ा स्लो बोला, तो कहते नहीं ये मेरे टाइप का ओम शांति नहीं है। मेरे टाइम का ओम शांति लाउड होता है। मतलब सब हंसे थे, फिर सब जो जो ओम शांति सबने बोला ना वो हॉल में गूंजा ही फिर। तो वो ओ, सब दादी बोली कि मैंने जब ओम शांति बोला तो सब आपको कहाँ थे। ना मतलब इतना अच्छा लगा था कि इंटरटेनमेंट भी हो रहा था और ज्ञान हाँ। भी मिल रहा था, तो बहुत अच्छा मजा आ रहा था वहाँ पे। मतलब अगर शहनाज बहुत अगर मजा। कोई ऐसा पाठ करे तो मतलब हम्म। दिल दिमाग सब खुश हो जाए, है ना, सोल खुश हो जाए ऐसे। हाँ बिल्कुल क्या बिल्कुल, प्यारी उसने बच्ची बोला है। अभी ना कि मैं, मुझे भी नहीं पता था कि मैं कब परमात्मा के जन्मों में आ जाऊंगी, तो मुझे भी किसी आत्मा ने ही मुझे मिलाया है तो दूसरी आत्मा से, उसने बोला भी। बहुत अच्छा लगा सुन के। मुझे तो वो याद आ गया था जो आज इंस्टाग्राम में फोटो वायरल हो रही है सिद्धार्थ और उसकी मॉम की, ब्रह्म कुमारी हाँ की, जी जब हाँ जी। उसने भी फर्स्ट स्पीच दी थी अपनी, है ना, तो सेम हम्म। आज सिद्धार्थ शहनाज की मम्मा उसके साथ बैठी थी। हाँ दोनों वो तो अपने। जा भी नहीं रही थी उनकी मम्मा तो। हाँ उनकी मम्मा तो बहुत शाई है। वो तो हाँ। उठ ही नहीं रही थी, कहती नहीं मैं नहीं आ रही। तो वो तो बहुत शाई है बड़ी, जो फिर हाँ इसने शहनाज ने इशारा किया आप आ जाओ बैठ जाओ चुपचाप, आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। हाँ। तब वो गई, तो बहुत शाई है उनकी मम्मा तो। उसने उसने बोला भी तो तो था बिग बॉस में कि मेरी मम्मा बहुत शर्माती है, वो हंसती रहेंगी, कुछ नहीं हाँ बोलेंगी। हाँ उसने ना, हाँ उसने ये बात भी बोली है, उसने बोला है कि जब मैं बिग बॉस में थी ना, हाँ जो जैसे मैं बात करती हूँ ना तो लोग मेरी हंसी उड़ाते थे कि हाँ ये कैसे बात करती है, ये बच्चों की तरह बात करती है, ये है। उसने पूरा अपना बिग बॉस का एक्सपीरियंस भी शेयर करा था, हाँ। लास्ट मिनट पे करा था उसने वो। तो बहुत वो भी इमोशनल रही थी कि मुझे बहुत हेट्स भी मिले हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी मिले हैं, बट मैं नेगेटिव की तरफ जाती ही नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव में ही रहती हूँ। मैं नेगेटिव में ही पॉजिटिव ही ढूंढ लेती हूँ, मुझे उस तरफ जाना ही नहीं है। वही चीज बोलती है कि मैं नेगेटिव, कितनी नेगेटिव दिखा दो। आज अमित भाटिया जी जब आए थे, एबीपी न्यूज वाले, हम्म। हेलो, हाँ हाँ, नहीं मैं सुन रही हूँ, नहीं हाँ। जब वो, हाँ अच्छा जब वो आए थे तो सडनली मैं भी वहीं खड़ी थी, जब वहाँ पे वो रिसेप्शन पे ही आए थे वो भी सीधा। तो अच्छा। मैंने उनको सीधा कहा, मैं कहा आप अमित भाटिया है ना, तो कह रहे हाँ, वो भी रेशनाज के बारे में पता करते थे। तो उनकी मेरे ना ऐसी वो वीडियो पे वो सोच मैंने कहा रहे होंगे कि मैंने नहीं, वो सोच रहे होंगे कि मैंने मैं मशहूर हो गया ना। मैं, हाँ इतने सालों में न्यूज किया है, अभी तक मेरे को किसी ने ऐसे हम्म, नहीं पहचाना, अभी सब लोग पहचान रहे हैं। हाँ उसने बोला बोला। कि आज मुझे शहनाज की वजह से सब पहचान रहे हैं मुझे। देखा एग्जैक्टली। उसने उसने लाइव में शहबाज को भी बोला, कह रहा शहबाज तू क्यों हंस रहा है, किस बात पे हंस रहा है, क्या यहाँ पे कोई जोक चल रहा है। कह रहा देख तेरा शहबाज का नाम लेते ना तू फेमस हो गया, अब देख ले। तो मतलब वो अपना लाइव सेशन भी बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट कर रही थी, वो बहुत अच्छा। मजा आ रहा था, ऑसम। बहुत ज्यादा। वाओ। दिस इज मेरा भी, सॉरी, कहिए आप, सॉरी। नहीं नहीं आप बोलो। नहीं मतलब शहनाज के स्टाइल का मेडिटेशन कुछ मतलब, वो कहती है ना शहनाज, बिग बॉस के अंदर की ऑरा ही ऐसा है, आ जाते हैं लोग तो हम्म। वैसा है भाई, हम्म। ऑरा ही है उसका, कोई है उसमें ऐसे, उसके सिर के ऊपर जैसे हेलो होता है ना, कुछ ऐसे, वो कुछ हम्म। है, वो बंदी कुछ है। आई मीन अमित अमित भाटिया को भी समझ में नहीं आ रहा होगा उसके साथ हुआ क्या है आज। हाँ अमित भाटिया ने तो वो कमेंट भी लिखा है ना अपनी फोटो के साथ हाँ कि हाँ। आप तो मेरे पीआर हो। पिया, हाँ हाँ, परमात्मा एक्ट्रेस ने की आपको गालियां मेरा सुनते हो आप तो। हाँ हाँ, वैसी कभी सब परमात्मा ने ही किया है, मुझे सबको वो पता जोड़ा ही है। नहीं लगा ना, मुझे, हाँ मुझे पता ही नहीं लगा कि अमित भाटिया कब उनके क्वार्टर के सामने चले गए। मुझे वो बात पता ही नहीं लगी। बाद में पता लगा कि हाँ ये तो वहां से होके आ रहे हैं जहाँ से मैं घूम के भी आ गई। हाँ। एक्चुअली वो इतना बड़ा है तो पता ही नहीं लग रहा था कि शहनाज विला में रह रही है या क्वार्टर्स में रह रही है, कुछ नहीं पता लग रहा था, वो बहुत अच्छा बड़ा है। अच्छा। पीस हाउस अलग है, शांति हाउस अलग है, तो ये सुख विला अलग है, बहुत बड़ा था वो। मेरा हम्म मेरा बेटा और मैं तो घूम घूम के थक गए।
कह रहे मम्मी 3 दिन से हम लोग कंटिन्यू आ रहे हैं, हम इतना नहीं घूमे जितना शहनाज ने हमें घुमा दिया। मैं हम यही सोच रहे थे कोई टकरा जाए, कोई तो टकरा जाए। लेकिन लेकिन ललिता जी, आप ये सोचो, आप एक ही ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हो, जो जो शहनाज और आप एक ही ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हो, हाँ एक ही एनवायरनमेंट, तो मुझे उसी में मैं वुड हैव बीन जस्ट बीन सो सेटिस्फाइड विद दैट। दैट्स ऑसम, दैट्स रियली, सच्ची में हम सबकी तमन्ना आप मतलब यू लाइक वन द लॉटरी फॉर ऑल ऑफ अस, सो थैंक यू। उसमें बिल्कुल भी सेलिब्रिटी वाला तो कुछ है ही नहीं, शी इज वेरी डाउन टू अर्थ, हाँ वेरी, बिल्कुल भी नहीं है। सेलिब्रिटी वाली लुक तो आपको देख के भी नहीं लग रहा होगा, वो कुर्ते में आपने देखा होगा, एक सिंपल सा हाँ कुर्ता हाँ ही पहन रखा है, कोई मेकअप नहीं कुछ नहीं, हम्म इतना सिंपल लुक है। इवन किरण ने कर रखा था मेकअप वगैरह थोड़ा बहुत, शहनाज बहुत सिंपल लड़की थी, बहुत ही सिंपल लड़की है वो, वैसी ही है। ओके, बहुत 12 सिंपल, इन हाँ इंडिया, सिंपल होता है। 12 इन इंडिया, हम्म एग्जैक्टली। तो आई थिंक सिद्धार्थ भी है हमारे साथ, हमारी हमारी बातें सुन रहा बिल्कुल है। है। बिल्कुल या सही। तो और उसमें क्या, और हाँ बताइए, सॉरी। बस यही बोल रही थी कि उसने वो बिग बॉस का भी बोला था, उसने बोला था कि बिग बॉस में बहुत से लोग थे जो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद करते थे। ना हम्म एक्सपीरियंस बिग बॉस का भी शेयर कर रही थी वो, कि वो मेरे साथ, मैं जब भी कोई बात करती थी कहते थे कि बच्ची है या बचकानों वाली हरकत करती है, क्यूट क्यूट बनने का नाटक करती है, मतलब वो चीजें भी बोली गई है ना। तो बहुत थोड़ा उस टाइम लगा था कि चलो वो बोलती कि वो दौर अब निकल गया, वो ले, नेगेटिविटी मैंने अपने ऊपर आने ही नहीं दी। हम्म तो या नहीं, उसका तो हम जिक्र करेंगे ही करेंगे। अभी हमारा जो बाकी का रह गया है, डिकोडिंग, हम बजाएंगे। जो बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल। कांड किया है ना, ये सारे लोगों ने, कमीनों ने। पर ठीक है, आज अच्छी अच्छी पहले बातें तो करते जब हैं। उसने ना पहले जब उसने वो माइक लिया था ना, हम्म तो जब दीदी ने बोला कि शहनाज सुरीली शहनाज के नाम से बोल रहे थे ओ तो वहाँ पे सारे हाँ सुरीली शहनाज, तो सुरीली शहनाज आप कुछ बोलिए। तो जब उसने माइक लिया ना, तो वो माइक को पहले बंद खोल के देख रही कि ओपन हो रहा है, हेलो हेलो करके नहीं बोला, एकदम से उसने बोला हेलो। वो इतनी तेज बोला हेलो। 7 लोग हंसे। फिर बाद में उसने माइक पे 3 से 4 बार करा, अच्छा, तो हाउ सब स्वीट। लोग हंसे थे, कह रहे अच्छा नहीं मेरा गला खराब है ना इसीलिए। तो कह रहे ठीक है ना, आप लोग हंसे ना, किसी तरह हंसे तो सही ना आप लोग। हाँ, हाउ स्वीट। हाँ, वो वाला वीडियो आई थिंक आपने रिकॉर्ड किया कि ये मेरा हाँ फर्स्ट है, ये मेरा ट्रायल है। तो हाँ, उसी मैं ने स्टार्टिंग में माइक पे लेते वो थोड़ा करती है गले से। दोनों वीडियो हाँ जो आज बोलिए अमन सोशल जी। मीडिया पे आए हैं, दोनों इन्हीं के हैं, ललिता जी के। तो फैंटास्टिक ललिता जी को फैंटास्टिक। बहुत बहुत थैंक यू वीडियोस अपलोड करने के लिए। और जब सीधा मैंने भी आ गया शेयर ना किया वेलकम वाला। तो लोग मुझसे कह रहे पार्ट 2 दो, पार्ट 2। अरे मैंने कहा मैं थोड़ी हूँ नहीं आगे तो मैं पार्ट। नहीं अमन, तीसरा वेलकम वाला भी डाला है ना, हाँ हाँ लास्ट में जब उसको वो वाला भी डाला है ना, हाँ, जब उसको उसका जो लास्ट में फेलिसिटेट वेलकम करा करते था हैं। अच्छे से। हाँ हाँ, जो बुके हाँ हाँ। वगैरह लास्ट दिया वाला भी था। डाला था। बिकॉज हाँ बहुत मैंने ज्यादा देख उस टाइम तक तो खाली हो गई चाहिए ना, हाँ, क्योंकि बिकॉज ना जो लोग, हाँ बोलिए सॉरी। नहीं नहीं, आप बोलिए, हेलो, आई गो ऑन म्यूट, आप बोलिए। मैं एक्चुअली ये कह रही थी कि जब वो वेलकम वाला हुआ था ना, तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हॉल खाली हो चुका था, क्योंकि मेरे ख्याल से ना जो वहाँ की दीदी वगैरह है ना, उन्होंने खाने वगैरह का भी देखना था, इंतजाम वगैरह, तो ऑलमोस्ट थोड़ा खाली हो चुका था। और जो पब्लिक दूर की आई थी उन्होंने जाना था, मोस्टली में देखो वहाँ माउंट आबू से भी आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं, यूपी से भी है, इधर अपना राजस्थान साइड से भी है, बहुत ज्यादा पब्लिक है। इनफैक्ट 3-4 से तो मैं भी मिली हूँ जो स्पेशली शहनाज के लिए आए हैं। तभी एक लेडी तो मेरे को आके बोलती है यार मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं मुझे यहाँ पे आने के लिए, मुझे अपने हस्बैंड के आगे इतने ज्यादा हाथ जोड़ने पड़े। मैं हंसी। मतलब उनकी उनकी मदर इन लॉ, उनकी मदर इन लॉ मतलब उनकी सास भी, और जो उनकी जो होती है मायके से भी मदर, और जो दोनों मदर साथ में थी, वो भी बोले यार मेरी बेटी तो पागल हो गई। मैंने कहा यही नहीं सारे ही पागल हो गए हम। हाँ, बिल्कुल तभी बिल्कुल। मैंने कहा अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है। मैं जब वो लाइव वगैरह सुनते हैं ना, तब जैसे कहते हैं, अब वो लाइव सुनती है अमन का भी, जो सिकंदरपुर से आए थे ना, तो उन्होंने बोला था मैं भी हाँ सुनती हूँ हाँ। अमन का लाइव। ओ तभी रियली? उन्होंने बताया था। अच्छा क्या नाम है तो हाँ उनका पूछा?
सुनीता नाम बता रही थी वो अपना, सिकंदरपुर से। अच्छा। अमन तो अभी फेमस ही है, वो अमन तो क्या ही कहने, अमन का क्या है भाई, बहुत फेमस है। बहुत सुनते हैं लाइव, बहुत। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं शहनाज को भी पता होगा अमन का लाइव सुनना चाहिए भाई हमें। पता होगा है ही, ना। बिकॉज अमन के एक दो ट्वीट्स लाइक किए हैं, एक रिप्लाई किया है अमन को। लाइक सिद्धार्थ ने भी आई थिंक लाइक किया, रिप्लाई किया है अमन को, हाँ, उसने अमन नहीं को। मतलब मैंने कहा एक आधा लाइव तो उन लोगों ने भी सुन रखा होगा। आई एम श्योर बाज ने सुना होगा, कोई ना कोई सुनता ही हाँ, होगा। बाद में सुना हो या रीता मामा ने सुना हो या किसी दीदी यार ने सुना हो, मतलब कोई ना कोई तो सुनता ही होगा फैमिली का। एमन एमन, आई इतनी अच्छी होप। रिकॉर्डिंग होती है, इतना बजाते हैं। तो उनको तो मजा आएगा ना, उनको भी कि हाँ सही बजा रहे हैं यार, इन दोनों ने मेरे बच्चों को परेशान करा है। एग्जैक्टली। हमारे दोनों बच्चों को परेशान किया, हम छोड़ेंगे थोड़ी। मैं तो सबसे ज्यादा स्पेशली जब जमुरी की और जो उसकी बच्ची है ना, क्या काटा नाम की, है उसका। काटा, अरे नहीं, फ्लॉप, मायरा, मायरा कह रही मसला हूँ, मसला। मसला के साथ जो दूसरा नाम भूल जाती है उसका। उसका मैनेजर, मैनेजर उसका पप्पू। पूरा नाम नहीं बोल सकती, बात का पप्पू बोलूंगी। सही है सही है सही है। जो सही है। बच्ची है ना उसकी, रावण, रावण याद आ गया। रावण, हाँ जी हाँ जी। एक या नहीं, बहुत मतलब मजा मुझे आता है। अच्छा। और उन्होंने कुछ ये पूछा, उसकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके बारे में कुछ कुछ शहनाज ने बताया कि उसकी कैसी स्पिरिचुअल जर्नी रही है, मतलब ब्रह्म कुमारी से जोड़ मतलब जुड़े रहना और वो सब कुछ बोला उसके बारे में। हाँ, बस उसने यही बोला था कि मैं जब इस चीज से जुड़ी थी, हालांकि वो पहले से ही जुड़ चुकी थी, सिद्धार्थ 2 सितंबर से पहले ही हम्म। इसमें जुड़ चुकी थी ना ऑलरेडी। तो बिल्कुल। उसने कहा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, सहनशीलता बहुत ज्यादा सीखी है मैंने इसमें। हम्म। पहले भी थी मैं, बट इससे मैं बहुत ज्यादा सीखी हूँ। हम्म। तो वो ये चीज बोलती है कि मैंने बहुत चीजें सीखी है यहाँ आने के बाद। ये नहीं है कि मैं पहले नहीं थी, मैं पहले भी इन चीज को मानती थी, बट ये था कि मैं परमात्मा की तरफ नहीं गई थी। मतलब हर किसी का अपने उसमें होता है ना, कि जैसे वो उनको मानते हैं गुरु नानक जी को, बिल्कुल। तो एक तरह से वो थी, वो बोलती है मैं गॉड चाइल्ड हूँ। हम्म। मैं इस चीज को पहले ही बोलती हूँ कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। हम्म। और आप सभी जितने भी बैठे हो ना, आप सब भगवान के बच्चे हो हम्म। सभी। अब जैसे वहां पे वो पूछते हैं ना कि उनसे कि आप लोग कौन हो, तो हम्म। सब लोग बोलते हैं आप लोग कहाँ से आए हो, तो वो बोलते हैं कि कोई हम पंजाब से आया, कोई कहता है हम लोग, मेरा नाम क्या है, तो वो कहते हैं नहीं आप लोग सब भगवान के बच्चे हो। तो हाँ। मतलब वो इस चीज से, तो वो ये बोलती है कि मैं ऑलरेडी पहले ही इन चीज से पहले जुड़ी थी, लेकिन यहाँ पे इसमें लाइन में आने से, परमात्मा की तरफ आने से मैं बहुत ज्यादा जुड़ी हूँ इस चीज से। हम्म। और बाकी उसने कहा कि 6 महीनों से मैं कुछ ज्यादा ही इसमें हूँ। हम्म। बहुत चीजें मेरी लाइफ की चेंज हुई है, बहुत ज्यादा मेरे को सहन करने की शक्ति मिली है। बहुत चीजें मैं, जो नेगेटिविटी आती है वो मैं बिल्कुल अपने पास आने ही नहीं देती हूँ। परमात्मा ने मेरे पर इतनी दया कर रखी है कि वो नेगेटिव मेरे पास आने ही नहीं देते, वो आने से पहले ही वो दूर हो जाती है मेरे से। क्योंकि जो मेरी फैमिली है ना, उन्होंने सबकी तरफ कही है, जो मेरी फैमिली है ना सब, ये मेरे पास वो नेगेटिविटी आने ही नहीं देते हो। हाँ, तो गॉड वो ब्लेस सर। बहुत प्राउड फील करती है, वो बहुत प्राउड फील करती है इस चीज में कि इतनी बड़ी फैमिली। वो बोलती है मेरे फैंस नहीं है। तो जब उन्होंने बोला था ना दीदी ने कि आपके इतने फैंस यहाँ पे है, कह रहे नहीं ये मेरे फैंस नहीं है, ये मेरी फैमिली है। तो बहुत उसने प्राउडली बोला था ये मेरी फैमिली है। फैंस तो आते हैं चले जाते हैं, फैंस तो एक दिन आएगा, दूसरे दिन फिर दूसरा पेज खोल लेगा। फैमिली कहीं छोड़ के नहीं जाएगी, फैमिली से अच्छे बुरे में पूरा साथ देगी आपके। ओह माय तो गुडनेस। बहुत एक्सपीरियंस किया था उसने, बहुत अच्छा था। बाकी आप एक बार वीडियो को अच्छे से वाओ, देखना, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करना कभी। बिल्कुल। व्हाट अ और एक्सपीरियंस और ललिता जी। अब मन, एक अब तो अमन मन में ये कर रहा है, अब मन। एक हाँ सवाल जी, पूछना था आपसे ललिता जी। हाँ जी, हाँ जी। आप जब ये सुन रही थी, आपके मन में क्या हो रहा था, मतलब कैसा फील कर रही थी? ऑफ कोर्स अच्छा फील कर रही थी, वो तो पता है, वो तो ऑब्वियस सी बात बिल्कुल, है। मैं तो बहुत प्राउड फील कर रही थी, यही सोच रही थी मैं भी कि यार, मतलब इतना कम एज, ज्यादा नहीं है शनाज की, हाँ। 28 की है, मतलब इतने कम एज में इतनी चीजें सीख ली जो हम लोगों ने इतना नहीं सीखा। हम्म। मैं तो ऑलरेडी पहले ही बता रही हूँ कि मेरी घर की जो हम्म। सिचुएशन थी बहुत हम्म। ज्यादा रफ थी, तो मेरे हम्म। को बहुत चीजें शहनाज को ही देख के, जो जो पेशेंस लेवल बढ़ा था ना मेरा, वो हम्म। शहनाज को देख के ही बढ़ा था, हम्म। हम्म। जो पेशेंस लेवल है।
तो वो चीज देख के तो मैं बहुत प्राउड करती हूँ कि मैं शहनाज की फैमिली का एक मेंबर हूँ। मैं यही सोच के बहुत खुशी मानती हूँ अपने आप को। हालांकि मेरे को इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह इतना नहीं चलाना आता, बहुत कम चलाती हूँ, बहुत मुश्किल से बेटे से पूछ पूछ के मैंने सीखा है। हाँ तभी अभी भी इतना नहीं चलाती हूँ। हाँ हाँ तभी तो अच्छा लगा उसको जब देखा, जब वो बात कर रही थी तो एक अपनी सी फीलिंग आ रही थी कि अपना बच्चा है ये। बस एक कर रहा था कि जोर से बस खड़ी होके भाग के उसको हक कर दे। और हर किसी का वहाँ पे यही मन कर रहा था कि एक बार हक कर ले हाँ उसको बहुत कर जोर लो से। हाँ। तो तो आपको आपने तो हमारी तरह देखा है राइट, टीवी पर देखा है, तब हम्म, आपको तब हाँ जब आपने उसको इन पर्सन देखा, मतलब आमने सामने इन फ्लैश ऐसे देखा, तो आपको कुछ कुछ लगा कि ओ मैंने ये नहीं सोचा था। अभी अभी जैसे आपने बोला कि एकदम सेलिब्रिटी लगी नहीं रही थी, उसने मेकअप नहीं पहना हुआ था। बिल्कुल नहीं लगी। जैसे जैसे हमारे सामने ये जैसे टीवी में भी दिखती है ना हाँ नॉर्मल हाँ एंटरटेनमेंट, कोई भी ईगो नहीं, कोई भी हाँ कुछ नहीं, वैसे ही सेम वहां पे थी, वो सेम थी, कोई सेम चेंज वाइब, नहीं है उसका। सेम वाइब कि है। हाँ सेम वाइब है उसकी, ना ऑफ कैमरा भी और ऑन कैमरा हाँ भी सेम वाइब है उसकी, नो हाँ चेंज, बिना फिल्टर किए वो बंदी। हाँ बिकॉज आई थिंक जब शहनाज के पापा आए थे, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिए थे हम्म, बाद में, और फिर बाज आया हम्म, था, उसने भी इंटरव्यू दिया था ना, लाइक जब मतलब सीजन के दौरान, हम्म, तब उन्होंने वही कहा कि सब लोगों को लगता है कि ये अलग कुछ कर रही है, एंटरटेन के चक्कर में कुछ अलग कर रही है। देवर लाइक जैसी शहनाज हमारे घर के अंदर थी, घर में थी, वैसी ही वो बिग बॉस के घर के अंदर है, वैसी ही है वो, कोई चेंज नहीं है। तो लोगों ने बिल्कुल। कभी हाँ ऐसी पर्सनालिटी देखी नहीं है उनके, लाइक पर्सनल लाइव्स में या कहीं पर भी ना, तो आप सबको लगता शायद है ना एक्टिंग हो बिलीव, रही है, एक्टिंग हो रही है ना। हाँ मैं ये कह रही हूँ आप शायद बिलीव नहीं करोगे, मैं कह रही हूँ ना हम लोग तो फिर भी यंग है। जो आंटी थे जो अंकल थे ना, वो कहते बेटा जैसे बिग बॉस में थे ना आप तो आज भी वैसे ही हो। एक ओ आंटी ने तो बोल भी दिया कि जैसे आप बिग बॉस में थे ना वैसे ही हो, नो चेंज, यही यही रहना आप हमेशा। और वो दादी माँ ने भी बोला कि हमेशा शहनाज के ऊपर कभी ईगो ना आए, बस ये ध्यान रखना कि कभी अपने ऊपर कभी कोई ईगो मत आने देना। बस जो ईगो है वो इंसान को मार देती है अंदर से। हम्म वो जो क्योंकि जो वो बोलते सॉरी सॉरी कहिए। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं, बोलिए। मैं कह रही थी कि वो जो हर्षा बहन थी, या जो उनके साथ मतलब हम्म, बॉम्बे से गई, हाँ और जो एयरपोर्ट पे हाँ। हाँ, और जो वहाँ की जो सिस्टर्स थी, क्या उन्होंने कुछ शहनाज के लिए बोला, कुछ उसको इंट्रोड्यूस करते टाइम कुछ बोला, कुछ अनोखी हाँ बात जो मैं शायद बता रही हमने हूँ। सुनी नहीं हो। हाँ हाँ वो हुसैन दीदी है वहाँ की, पटौदी में जो डोनाशन उनकी जो है वो हुसैन दीदी है यहाँ पे। ओके ओके तो उन्होंने जब उसको इंट्रोड्यूस करा तो उन्होंने यही कहा था कि आज हमारे बीच में जो मतलब अपने आप को, आप लोगों के लिए शायद वो सुपरस्टार होगी वो, लेकिन अपने आप को कोई सुपरस्टार नहीं मानती। वो हमेशा यही बोलती है कि जैसे आप लोग हो वैसे ही मैं हूँ, जिसे मैं सुरेली शहनाज गिल के नाम से बुलाती हूँ। वो यही बोल रहे थे, जितनी भी सिस्टर थी वो सारे यही बोलते सुरेली शहनाज गिल। अच्छा, वो शायद ना लाइक भजन कीर्तन कुछ गाती होगी उनके मेडिटेशन लाइक सेशंस में, पक्का ऐसे हम्म, लगता है मेरे को। ये तो मतलब जैसे अब सिंगर है ना, तो हम्म, है भी सिंगर, गाया या तो मुझे नहीं पता, शायद वहां पे गाया हो तो गाया होगा हाँ। ओपन वाला होगा ना, क्योंकि हाँ हम्म बिल्कुल गाया होगा। बट हम्म जब वो यहाँ पे आई तो उन्होंने इसी से इंट्रोड्यूस किया कि हमारे बीच में दो हस्ती है, एक सिंगर भी आए हुए थे उनके ही, ब्रह्म कुमारी के ही थे, कोई सिंगर हम्म जो भी थे वो माउंट आबू से आए हुए थे, दीपक कुमार के नाम से। अच्छा तो उनके बाद फिर शहनाज को, मुझे लगा कि शहनाज भी कोई भाई गाना वाना गाएगी बाबा के लिए, बट हम्म नहीं, उन्होंने बोला कि हमारे बीच में सुरेली शहनाज भी आई हैं आज मुंबई से। क्या तो बहुत बात अच्छा लगा था है। वो सुन के कि तभी तो आ, वो खुद भी बोल रही थी आप ज्यादा, आप इतना मत बोलो वो कहती आप इतना मत बोलो। वो खुद ही बोल रही थी जब वो उनकी दादी माँ जो इतनी इनकी प्रेज कर रहे थे ना, बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे थे, तो वो बोली कि नहीं इतनी भी नहीं हूँ मैं, मेरे को बहुत टाइम लगेगा आने के लिए, बस मेरे को हाँ आपकी शरण मिलती रहे वही बहुत है। वो बेचारी हाथ जोड़ ओह के माय बोल रही थी कि मेरे को गॉड। आपकी शरण मिले, मेरे को वही बहुत है कि मुझे परमात्मा ने अपने चरणों में बुलाया, मेरे लिए वही बड़ी बात है। अभी तो मुझे बहुत कुछ आप लोगों से सीखना है कि आने वाले टाइम में जैसे हर्षा दीदी को 15-16 साल हो गए, तो ऐसे ही 15-16 साल बाद मैं भी आप लोगों के साथ साथ बैठ के बिना झिझक के बात कर सकूं फिर मैं। तो जैसे बिल्कुल जैसे मेरी इंशाल्लाह। प्रॉब्लम है ना कि जैसे बात करते करते मैं बीच में अटक जाती हूँ या भूल जाती हूँ ना चीजों को, तो कोशिश करती हूँ कि ये चीजें मेरी कम हो,
इंशाल्लाह करेगी करेगी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल करेगी, बहुत करेगी बिल्कुल। अभी। आह, परमात्मा से यही दुआ है कि बहुत तरक्की करे बस ये। सबकी सबकी आपके साथ 488 लोगों को की भी वही दुआएं हैं अभी जो लाइव में सुन रहे हैं। मैं यही बोलने वाला था। आज ललिता जी आपने मुझे पुराने दिन याद दिला दिए, पंजाब टूर के, जब सिडनास पंजाब गए थे, और उसके बाद जो मैंने फैन अच्छा एक्सपीरियंस लिए थे लोगों के। आज वो वाला दिन बड़े दिन बाद मुझे महसूस हो रहा है। बड़े दिन बाद बहुत कोई फैन इतनी अच्छी तरीके थैंक से यू अपना कह रही हूँ। एक्सपीरियंस जितने भी शेयर कर लोग, रहा है। हाँ, जितने भी मेरे साथ अभी लोग जुड़े हैं लाइव में 491, उन सबको थैंक यू मेरे को सुनने के लिए। इतनी रात को 12:30 हो रहे हैं इंडिया में। it is a gift for us. It is like a blessing for us to hear all this. बिकॉज शहनाज का हाँ, कुछ भी सुनना, सिद्धार्थ का कुछ भी सुनना, ऐसे लगता है कि दुआ कबूल हो गई। हम जो हो यहाँ गई। पर बैठ के तड़प रहे थे कि क्या होगा, कैसी होगी, क्या है, सब कैसा होगा, ठीक होगा। मैं यहाँ पे ये अभी जो नजर के टीके लगाए जा रहे हैं चैट पे, मेरे पूरे दिन में वही चल रहा था कि ज्यादा कुछ मत बोलो शहनाज के लिए, उसको नजर लगती है, कुछ मत बोलो। और बट नहीं, दिस इज एन एब्सोल्यूट ब्लेसिंग टू हियर यू, सो थैंक यू। देखो कैसे मेरे को ये भी एक साइन लगता है, बिकॉज कोई कोइंसिडेंसेस नहीं है। आप गई वहां पे, आप अमन की लाइव की लिसनर हैं, आपने वीडियो लिया, शेयर किया, आप सबको कितनी खुशियां बांटी आज आपने, यू हैव नो आइडिया। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, एंड दिस इज डिवाइन इंटरवेंशन। आई फील लाइक सिद्धार्थ एंड एक्चुअली ना, शहनाज। हाँ जी, बोले। एक्चुअली पता है क्या, आज शायद ना मेरे को लगा कि अमन लाइव नहीं करेगा, तो मैंने अमन को मैसेज किया कि अमन आप लाइव करो, और मुझे था कि सिद्धनाथ फैमिली भी वेट कर रही है काफी टाइम से कि उनको ये न्यूज तो देनी है मुझे। हाँ, तो मैं मैंने लाइव सच नहीं भी कर सुना। रहा, लोग मैसेज कर रहे हैं, अमन तुम भी पहुंच गए हो वहां पे। मैंने कही भैया मैं अपने घर बैठा हूँ। फिर मैं यूट्यूब लो पर साढ़े लाइव दस आ बजे गए से मैं। वेट कर रही हूँ, यूट्यूब खोल के बैठी हूँ मैं। अमन हम्म, आज मैं 10:30 बजे, 10:15 बजे यूट्यूब खोल के बैठी कि अभी स्टार्ट होगा, अभी लाइव होगा। मैंने कहा लो 11:30 बज गए, फिर मैंने अमन को मैसेज किया। मैं वही देख रही दैट्स हूँ, सो अमन का स्वीट। यूट्यूब का लाइव का कुछ अता पता नहीं है, और मेरे को सडनली नोटिफिकेशन आ गई और मेरे कॉल्स चल रहे थे। मैंने कहा आज मैं इंस्टा नहीं आ पाऊंगी बिकॉज ये, फिर मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए, डीएम्स आए कि आ जाओ लाइव, आ जाओ लाइव, आ जाओ। फिर मैंने तो कैंसिल किया। ये अच्छा मौका है अपना भाई यूट्यूब मेरा लाइव तो प्रमोट करने के लिए। और गाइस हमारा अमन यूट्यूब लाइव भी होता है, अमन बीइंग लाइव चैनल का नेम है। अमन प्लीज ज्वाइन करें हमको डेली रात के 10:30 बजे। अमन अमन अपना अमन अमन अपना कर रहा है पीआर। हाँ, अमन, हाँ, एक तो बहुत हाँ। बड़ा थैंक यू आज आपको, बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने मेरी डायरेक्ट राधिका जी से बात कराई। मेरा बहुत मन था उनसे बात करने का। हे भगवान, चलो, मैं तो कभी बहुत भी मान दैट्स सो थैंक। स्वीट। खुशियाँ नहीं आपने मैंने ना हमें आपको, खुशियाँ दी, मैंने आपको राधिका जी से बात करा के खुशी देती। हाँ थैंक यू। अब स्नेहा दी की कैसे रहेगी, उनसे और जरूर बात स्नेहा जी आ करनी जाएंगी, स्नेहा जी है। आ जाओ। स्नेहा जी सुन रही हैं, नहीं सुन रही थी, अच्छा नहीं सुन रही हैं, आ जाओ अच्छा। स्नेहा। हाय बोल के जाओ यार ललिता जी को 2 मिनट के लिए। वो भी। मतलब ना मैंने आपको डीएम भी करे थे पता है राधिका जी, ओ आपसे रियली? शायद मैंने बात भी करी थी या दो करी थी। 2 सितंबर के बाद मैंने ओके। आपको मैसेज किया था कि मेरे से वो चीज नहीं हाँ हाँ। निकल पा रही थी दाद हम्म की, मैं बिग बॉस नहीं देख पा रही हूँ। उसके बाद सच में मेरे से नहीं हो पा रहा बिग बॉस देखना, हम्म बहुत मन करता है पर नहीं हो पा रहा। हम्म। तो मैं आपको बहुत चाहती थी बात करने की, क्योंकि फिर आप मुझे भी इनकरेज करो कि हाँ देखो आप जाके, देखो, मेरे से हाँ होता ही नहीं है। हाँ पता नहीं, जब भी मैं देखती हूँ ना, जब मतलब उन दोनों को जब तक देख रही हूँ, जब तक कोई लोग नेगेटिव नहीं बोल रहे ना, जब तक देख सकते हो, तो कोई नेगेटिव बोलता है ना, मैं बंद करके रख देती हूँ। हाँ हाँ। तो मतलब बहुत ज्यादा वो होता है हम्म। कभी, तो इसके फिर जो अभी, अच्छे मोमेंट होते हैं ना वही। हाँ तो अभी आप देख पा रहे हो? अब आप जैसे रिकॉर्डिंग करते हो ना, तभी उसी टाइम हाथ में खोल के रख देती हूँ। ठीक है, गुड तभी देख गुड पाती हूँ मैं, गुड क्योंकि ना गुड। वैसे नहीं देख पाती हूँ मैं, सच में ठीक बताऊँ। है। नहीं, उसको वक्त लगेगा, सबको इसलिए अपना अपना वक्त लगता है, हाँ एंड डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, है ना, टाइम दे दो, हो जाएगा। बस, हाँ बट जैसे हम इसीलिए सबकी मैं बजाएंगे। रिकॉर्डिंग बहुत, हाँ अभी तो बजनी है, अच्छी वाली बजनी है।
बजाएंगे अभी तो अभी तो अच्छी बजनी है। अभी ये वाले वीकेंड पे ये बजाएंगे तो हम पप्पू की। हाँ, पप्पू की बजेगी। अभी तो जब बाज आएगा तब बहुत अच्छी बजेगी सबकी। बिल्कुल बिल्कुल। बजाएगा, सलमान सर बजाएंगे। वो भी देखनी है जो की रावण की सलमान सर बजाते हैं, वो हाँ बहुत गजब वाली। हाँ, आ गई अभी स्नेहा, इस आप वीकेंड बात के, करो। हाँ इस वीकेंड पे। हेलो, हेलो ललिता जी, कैसे? हेलो स्नेहा जी। हेलो स्नेहा जी, मेरा ड्रीम पूरा हो गया आपसे बात करके, दोनों से। थैंक यू। मेरे मैंने को मेरे को था कि एक बार जरूर आप दोनों से बात करनी है। आप ऑलवेज वेलकम हो, कभी भी आप ज्वाइन हो सकते हो हमारे साथ लाइव में। नहीं, अमन नहीं करता। मैंने यूट्यूब पे भी करा है कोशिश, मैंने इस पे भी करा, अमन करता ही नहीं है ज्वाइन। अब करेगा। अब अब आपने करेगा, इंट्रो अब दिया है अमन ना। करेगा। पहले अब एक अमन जंगली करेगा। फैन आ गया था लाइव में, मैं क्या करूं, जब से डर लग गया अच्छा है। पहले मैं अच्छा। अच्छा, नहीं जांच नहीं करता नहीं। हूँ। अभी मेरी आपसे यूट्यूब पे बात हुई थी 2 दिन पहले, है ना अमन? यूट्यूब लाइव पे। या हेलो, थैंक यू दो ललिता दिन जी, पहले आपने बात हुई थी। आपने बहुत अच्छा आपका जो एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने पूरा नहीं सुना, लेकिन जो लास्ट 10 मिनट्स अच्छा, आपने बात की ना, मैंने उतना ही सुना है। सो नहीं आप थैंक सुनना, यू। मैंने ना आपको होमवर्क, मैं कहती रही हूँ, मैंने राधिका जी को होमवर्क दिया, तो उसके साथ तो आप भी होंगे होमवर्क पूरा करने में, तो इसलिए रिकॉर्डिंग देखना करना उस वीडियो को देख के, ऑफ कोर्स फिर करूंगी बताना। मैं तो बहुत, भी मैंने सिर्फ फोटोज जा- देखी। सुबह से मैं एक सेमिनार में थी ना, तो अब भी जस्ट 3 बजे खत्म हुआ है। तो मैं राह देख रही थी कब खत्म हुई और मैं सुनूं। नहीं सच में बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब लगा ही नहीं कि हम लोग किसी सेलिब्रिटी को देख रहे हैं, ऐसा लगा ही नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपनी फैमिली मेंबर बैठा है सामने पर, आपने कोई है बात ही नहीं। की? हाँ, नहीं मतलब वहां पे जैसे वो बात कर रही थी, इंट्रोड्यूस कर रही अच्छा। थी, अपना लाइव सेशन कर रही थी ना, लाइव सेशन हम्म। में, तो अब ऐसे ही लग रहा था कि कोई सेलिब्रिटी है ही नहीं, अच्छा आम बंदा बैठा है, अपने घर का ही बैठा है, जैसे अपनी बेटी होगी, अपनी सिस्टर होगी, सभी। अच्छा। अच्छा, बहुत कल अच्छा भी था, एक प्रोग्राम बहुत है, अच्छा। करेक्ट? कल भी है ना एक हाँ, प्रोग्राम? कल तो वो लक्ष्मी अग्रवाल भी आ रही है ना, कल अच्छा, तो, कल का प्रोग्राम, कल ओके लक्ष्मी ओके। अग्रवाल भी है, एक चेयरपर्सन भी आ रहे हैं, गर्ल्स चाइल्ड के चेयरपर्सन भी आ रहे हैं, और राज दीदी तो अच्छा आज आ ही गई थी, अच्छा राजवीरा अच्छा। दीदी तो, सभी, और शहनाज हो गई, हम्म। शहनाज की फुल फैमिली तो आई अच्छा, है साथ में, सभी। अच्छी बात है। बस नहीं, एक बहुत रीता अच्छा आंटी लगा। को मन था कि देखने का, रीता आंटी नहीं आई पर। सभी। ठीक है। नहीं, वो शायद खुद को ऐसे लाइमलाइट से दूरी रखती है हमेशा, तो इट्स ओके, हाँ, चलेगा। मेरे को भी मतलब मुझे ना थोड़ा यही डाउट लगा था कि शायद क्या पता वो अंदर वाले रूम से सुन रही हो, बाहर नहीं आना चाहती हो लाइमलाइट में। मुझे अच्छा थोड़ा ऐसा डाउट, क्योंकि ना बार बार खुशहाल उठ के जा रहा था, तो मुझे वो कल सुबह जाके कंफर्म करूंगी कि है कि नहीं है। तब उनसे भी ठीक हो है। रहा है कि अगर है तो एक झलक तो दिख जाए उनकी भी। अच्छा, सही। ठीक है ठीक है। बाकी शनाज की मम्मा तो बहुत शाई है, वो तो जा ही नहीं रही थी स्टेज पे। अरे बाप रे। हाँ, वो बोलती है ना सही। कि मेरी मम्मी अब शाय है, ऐसे बात नहीं करती है, वो तो हमने देख लिया है ना, हाँ, वो नहीं कि वो एक करते। साइड में खड़ी रहती है। वो अभी एक तो मतलब उन्होंने बोला था, मैंने तो लाइव में ही देख लिया। एक अच्छा। तो हम लोग सिर्फ सुनते हैं, जो शहनाज ने बताया था, मैंने तो लाइव में जाके देखा ना कि अब वो सच में ही आई है, वो आई ही नहीं थी सामने। वो तो जहाँ कैमरा होता है वहां फेस से हाथ में लेती है। वो शहनाज सच ने में ही एक्चुअल है। में क्या क्या डिस्कस किया, ऐसे मतलब क्या बोला? मुझे, मैंने देखे वही पिक्चर्स, वो अपना बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस लग रही बता है। रही थी, एक पंजाबी, हाँ पंजाबी फोक से करा था, सॉन्ग पे डांस करा था उसने, वो देख अच्छा। ही गए थे, बैठी थी हम्म चेयर पे, तो हम्म। बहुत इंजॉय करा था, डांस भी उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था उनके साथ। फिर अच्छा उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था, और जो दीदी थी वहाँ पे, हर्षा दीदी, राज दादी एंड हुसैन दीदी, उन्होंने भी बहुत शनाज के लिए बहुत अच्छा बोला था। इवन जितने भी वहाँ पे हम हॉल में जितने बैठे थे ना, हम्म। ऑलमोस्ट सिद्नाजियन शहनाजियन फैन थे वहाँ पे, ऑलमोस्ट अच्छा। शहनाजियन के लिए शहनाज के लिए आए थे, बहुत से अच्छा। ज्यादा। इवन अंकल आंटी है तो बहुत से ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ 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 हाँ। मेरे तो साथ में बैठे थे, वो कहते हैं हम तो स्पेशल इसको देखने आए कि टीवी में तो हम देखते देखते, हमें तो सिर्फ सामने से एक झलक देखनी थी इसको। ओ वाह। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, हाँ। इसलिए वो लोग नाइट स्टे कर रहे हैं ना वहीं पे। अच्छा। वहाँ पे बहुत अच्छा बना हुआ है, 5 स्टार होटल की तरह है वो, कोई रहने का कोई आपका किराया नहीं, कुछ नहीं, आराम से इजिली रहो आप, कोई ओ वाह। दिक्कत नहीं।
अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, बल्कि मैं तो क्वार्टर ढूंढ ढूंढ के थक गई थी, वो इतना बड़ा था, इतने ज्यादा पहले से ना वहाँ पे, मैं परेशान हो गई थी मैं तो थक गई थी इतना घूम के, वो इतना बड़ा है। अच्छा। तभी बाहर से देखती हूँ ना तो वो बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन जब अंदर घूमने लगी ना, मैंने कहा, मेरा बेटा तो बोला, मम्मी मैं थक गया, बस करो आपकी अच्छा, आप शहनाज वहीं नहीं पे मिलेगी रह तो गए आप अभी? मुझे घर नहीं, मैं अच्छा। यहीं रहती हूँ, अच्छा। मैं पटौदी की हूँ, अच्छा। अच्छा। मैं पटौदी से ही जहाँ हूँ, अभी इवन मेरा शहनाज जो है ये, वहां से 1 किलोमीटर की हाँ, डिस्टेंस में है ये। ओह वाह, चलो अच्छी बात है। ये ये जो है ना, शेफ पैलेस, शेफ अली खान का जो पैलेस है, हम्म। वो तो जस्ट मेरे 5 मिनट की दूरी पे है घर से, उसका तो लगा दिख जाता है ना, आना जाना, हेलीकॉप्टर से आते जाते हैं वो लोग। इवन आज हम्म। शनाज भी उसी से आई है ना, हेलीकॉप्टर से, उसकी फैमिली गाड़ी से आई है, बाय हेलीकॉप्टर। अच्छा। यस, आज के लाइव का सबसे पहला सेंटेंस यही था, हम्म। क्या ललिता जी का, शहनाज हेलीकॉप्टर से लैंड की थी। ओ माय गॉड। मतलब है ना, हम लोग ना वहाँ पे देख रहे थे, मेरा बेटा ना, हम लोग कल गए थे ना वहाँ पे, परसों गए थे जब, तो मेरा बेटा हम्म। देख रहा था, मम्मी यहाँ पे भी ब्रह्मकुमारी में भी लैंड हो सकता है हेलीकॉप्टर अगर वो चाहे तो। बट मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं, यहाँ पे ना पर्सनल बना हुआ है, क्योंकि एक ही जगह सबका लैंड होता है, या तो एक अच्छा। गवर्नमेंट स्कूल है उसमें होता है, या फिर सैफ पैलेस में होता है। तो वो हम्म। सैफ पैलेस में मुझे कंफर्म था, मैंने कहा जब इतना शहनाज का सलमान के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई है, तो मेरे को था कि वो दिल्ली से पक्का वहीं पे लैंड हुई हेलीकॉप्टर से। हम्म। अगर वो सलमान वाला जो वीडियो नहीं आता ना, फिर मेरे को थोड़ा कि नहीं, हेलीकॉप्टर से नहीं आएंगे, लेकिन जब सलमान के साथ उसका बॉन्ड देखा ना, फिर तो मुझे था कि 100% उसी से आएगी। और फिर मेरे को रात को नाइट में ही मेरे हस्बैंड ने बता दिया था कि वो पहले करवाया जा रहा है साफ, उसमें कुछ मेरे को लग रहा है कुछ प्रोग्राम वगैरह का होगा, तो मैं तब समझ गई थी, मैंने कहा अब आ रही है पक्का वो। इवन जब मुझे पता लगा था ना कि वो 2 बजे पहुंच गई है, तो मैं तो जब ही जा रही थी, मैंने कहा मैं जाऊं अभी, क्या तू पागल हो गई है क्या, तो जाके क्या करेगी वो मुझे मेरा मजाक उड़ा रहा है, कह रहे क्या करेगी जाके, उसकी गाड़ी के आगे सामने बैठ जाएगी, नहीं मुझे अंदर, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी मैं इनको बोली, मैंने कहा आप लोग, मैं हमारी फीलिंग समझ ही नहीं सकते, अब चुप हो जाओ नहीं, अच्छा है, आपकी एक्साइटमेंट से समझ में आ रहा है कि ओ माय गॉड, आपकी मीटिंग मतलब बहुत ज्यादा, आपका दिन मतलब बहुत मैं अच्छा आप ये गया। सोचोगे, मुझे ना, आप बिलीव नहीं करोगे, अर्ली मॉर्निंग कल मुझे 4 बजे अम्बाला जाना था। हम्म। अभी मेरे हस्बैंड रात को आके बोलते हैं कि कल अम्बाला निकलना है, सुबह 4 बजे, क्या करना, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं कहा मैं नहीं जाऊंगी मैंने कहा मैं बेटी का मदर्स डे का फंक्शन छोड़ने के तैयार हो रही हूँ, आप कह रहे हो कि अम्बाला जाना, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं तो भाई मैं तो वहां जाऊंगी उसके बाद बात करना, उसके बाद बात करना आप आप आपके वो, आपके 2 बच्चे हैं हाँ ललिता जी? जी, आपके 2 बच्चे हैं ललिता हाँ जी? जी, हाँ जी, हाँ, तो हाँ तो जी, बेटा तो 10। हाँ, तो आपके हस्बैंड को बोलना, ये मेरी थर्ड बच्ची है, इसका भी देखना है, मदर्स डे है, मैं जा रही हूँ शहनाज से मिलने। अच्छा, आपको ना मेरे घर का थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जैसे ना शनाज की और सिद्धार्थ की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत हम्म। ज्यादा, हम्म। है ना। तो अब मेरी बेटी है हिना खान की, तो अभी जब इसको अभी थोड़ी होगी सुनो हाँ तो जी, सही बोलिए बोलिए। तो ना, वो कभी वो हिना खान का बात जब वो नाम लेते हैं ना, तो मैं मुंह बनाती हूँ, और जब मैं शनाज का नाम लूंगी तो वो मुंह बनाती है। तो मतलब ना वो ये, तो आज जब शनाज आई ना, तो मम्मी आप ना अभी नहीं चलेंगे, हम शनाज को देख के, मैंने कहा नहीं, हिना खान को ही ना तो शनाज तू देख के जाएगी, अरे पागल हो क्या, हिना खान तो पागल है शनाज के सामने मेरी हंसी छूटी वही, तो मैंने कहा वो पागल भी होगी 2 मिनट के अंदर, अभी तक तो मुझसे लड़ती है उसके लिए कभी। अच्छा, बेटा बेटा भी नहीं है मेरा बेटा तो थोड़ा इन चीजों में ना कम इंटरेस्ट देता है, टीवी वगैरह में, वो मैच में ही ज्यादा है अपना। तो वो बोला मम्मी शी इज सो क्यूट, मतलब इतनी हाँ हाँ। बबली सी लग रही है ना, वो बात करने का अच्छा। तरीका बहुत अच्छा लगा। बाकी 10th में ही है मेरा बेटा, ज्यादा बड़ा नहीं है, अभी 10th के एग्जाम ही हम्म। दे रहा है। तो वो एक मतलब 5 मिनट आधा घंटा उसका सेशन सुना ना, वो भी फैल हो गया उसका, वो पहले से हम्म। फैल नहीं था। तो आधे घंटे के सेशन में, अब तो जब से बेटी भी आई है, जब से मैंने शहनाज भी वैसी लगी थी, शहनाज भी वैसे लग रही थी, उसको तो बस ये था कि मैं जल्दी से जाऊँ, शहनाज गिल को हेलो करके आ जाऊँ, मैंने कहा बैठ जाओ हाँ। चुपचाप मतलब मेरे घर में तो बैंड बज जाता है, हिना खान हो शहनाज गिल पे खासकर उसको मेरी पता बेटी नहीं, नहीं नहीं, आपकी बेटी को पता है हम हिना खान को क्या क्या नाम रखा है?
नहीं, उसको नहीं जंग पता कुछ। जंग छिड़ जानी आपके घर में। हाँ सच्ची में, वो फिर शहनाज भी तो कहेगी मेरे, फिर आपकी शहनाज भी तो नाम रख दोगे आप, मेरी हिना खान कर दोगे तो बिल्कुल जंग छिड़ हाँ नहीं जाएगी। इंडिया नहीं नहीं चाइना, और नहीं। अभी इंडिया तो चाइना की वॉर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि बस उसको अभी ये दिखता है हिना खान, कोई वीडियो आएगी मम्मी हिना खान की, मैंने कहा ठीक है तू हिना खान में खुश हो जा, मुझे मेरी हिना खान में खुश रहने दे, आप उसमें खुश रहो अपना। तो मेरे को बोल रही है, कहती कल मेरा मदर्स डे का फंक्शन है, आपको शहनाज बिल्कुल लग रही है, आप मेरी मदर होके नहीं चल रहे। मैंने कहा चलेंगे ना, पक्का चलेंगे, 2 बजे फंक्शन तेरा खत्म होने से पहले पहुंच जाऊंगी। पता बिलीव नहीं करोगे, मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा मेरे को एंट्री दिलवा के ना एचवी के साथ वहाँ पे, क्योंकि डॉटर के साथ एंट्री होनी है ना वहाँ पे इवेंट में, हम्म। तो मैंने कहा एंट्री दिलवा के ना इसको आधा घंटे बाद स्कूल ले जाइयो, और जब ये रेडी हो जाए मुझे कॉल कर देना, मम्मा अब आप आ जाओ। सही है सही है। एंट्री एंट्री के लिए मतलब कुछ भी इतना, कर लो, एंट्री के लिए चाइना की फैन हाँ भी है हाँ, तो भी लेकर जाओ। कोई चक्कर नहीं। नहीं एक्चुअली मुझे तो एंट्री इजीली मिल जाएगी, क्योंकि मेरे हाँ को तो ना वहाँ पे वो हो गया ना मेडिटेशन का, तो मुझे करेक्ट मिल जाएगी। पर करेक्ट। वो जो गर्ल्स सेल्फ एम्पावरमेंट का है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, तो आएगी बस अच्छा अंदर वाला, अच्छा। क्योंकि वो इवेंट अलग उसमें है, अलग है हॉल में, हाँ। चलना हाँ, कोई नहीं, अलग है, जितना तो देख देखना लिया पड़ेगा। मतलब, हाँ जितना होता है देख लो, मतलब ऑसम एंड शी सेड कि आप मेरा, हाँ वो बोलती है मेरे को, आप मेरा यूज कर रहे हो तो मतलब। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो उसको बोलना कि शी इज हेल्पिंग यू मीट विथ योर आइडल। एक दिन ऐसा कभी आएगा कि आपको हिना खान से नहीं हुआ, वो सच्ची में नहीं हुआ, हिना खान आई थी ना यहाँ पे, तो अच्छा। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से सैफ पैलेस में आई थी वो, उनकी कोई पार्टी थी उनकी सैफ की, तो वहाँ पे आई थी, तो मैंने इसका बड़ा मुश्किल से इंतजाम करवाया था बेटी का, कि चल हम्म। तेरे को मैं लेके चलती हूँ, क्योंकि हमारे रिलेशन में है तो वहाँ पे हम जा सकते हैं अंदर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सैफ अच्छा पैलेस में। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो जब इसको रेडी कर दिया, हम लोग गेट पे पहुंच गए ना, पता नहीं, फिर बाद में कहते नहीं ना यार मुझे नहीं मिलना मम्मा, अब चलो मुझे अच्छा। नहीं मिलना, तो वापस हमसे आ गए बड़ी मुश्किल से, मतलब इसका पहले बहुत ज्यादा भीड़ था, अब थोड़ा कम हो गया कुछ, एक दो जब इसने वीडियो देखी है, वो जो उसकी बातें सुनती है ना, अब थोड़ी कहती है एटीट्यूड वाली होगी मम्मा, अब ये ना अक्षरा नहीं रही। बोलती मम्मा ये हाँ अक्षरा नहीं रही, अब ये हीना खान होगी। हाँ। अक्षरा ओके। तो उसने हाँ बहुत अक्षरा। कैरेक्टर है ना उसका, हाँ हाँ वो तो अच्छा हाँ, ही वो था। छोड़ अक्षरा दिया। के कैरेक्टर से ही तो प्यार करती है, वो अक्षरा के अच्छा अच्छा कैरेक्टर पे ही फिदा है। अच्छा अच्छा। तभी कोई उस नहीं, दिन के बाद से ऑसम। इसने बट वो उसका शो देखना बंद कर दिया। नहीं जो भी है, लेकिन अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपके बातें सुनकर, शहनाज की बातें सुनकर। बहुत सुकून मिलता है। अम, कल का और कल एक्सपीरियंस का पक्का शेयर करूंगी कल आपके साथ, या पक्का वी विल प्रे थैंक कि यू। पक्का। आपको कल हाँ, आपको कोशिश कल मौका जाने कोशिश का मिले। मिले, करेंगे, बस यार मौका आप तो मिले, लाइव वो देखोगे जहाँ ही पे यूट्यूब पे। लक्ष्मी आ रही है ना। हम्म। हाँ हम्म, बिल्कुल, बिकॉज लक्ष्मी का और शहनाज का फिर से वो होगा। हम्म, बिग बॉस के घर के अंदर मिले थे, वहां पर भी हाँ उसने दोबारा, वही बात हाँ बोली थी लक्ष्मी को हाँ, कि सब लोग मेरा लक्ष्मी को मजाक भी उड़ा बात, लाइक हाँ मैं जैसे बातें करती हूँ, लाइक मेरा मजाक उड़ाते हैं कि दिखने में तो ठीक है लेकिन मुंह खोलती है, ये वो सारी चीजें जो उसने बोली थी लक्ष्मी के सामने, कल वो मिलेंगी। एंड फॉर सच अ वंडरफुल कॉज, two powerful women, two powerhouses meeting. मुझे ये बहुत गूजबम्स लग रहा है कि आ रहे हैं कि लक्ष्मी जैसी जो फाइटर है, जो सिद्धार्थ भी इतना, he was in awe of Lakshmi's journey, लक्ष्मी का स्ट्रगल, लक्ष्मी का फाइट है ना, वो जिस तरह से उभर कर आई है, उसके साथ जितने चीजें हुई हैं। और अभी शहनाज भी वैसी ही कुछ वैसे सेम नहीं, बट शहनाज के अपने स्ट्रगल्स रहे हैं ड्यूरिंग द बिग बॉस हाउस, फिर उसके बाद उसकी जर्नी, फिर September 2 के बाद जो जर्नी रही है वो भी स्ट्रगल्स से, लेकिन उन्होंने अपना जो एक अपना स्टोरी टू sort of use their story, their journey, their learnings and empowering girls. I think that speaks volumes. मतलब रोल मॉडल, आइडल्स इसको बोलते हैं। ऐसे लोगों को देख के लगता है कि बॉस दम है लोगों में, दम है इनमें, एंड फॉलो करने का बनता है, बिकॉज उनकी जर्नी ही एक इंस्पिरेशन है। सो आई थिंक वो दोनों का मिलना वुड बी अमेजिंग। तो अगर आप, आई विल प्रे कि आप जाओ
हम सबकी दुआएं कि हम आपको जाए, जाने का मौका मिले नहीं अंदर। हम जाए और हम चारों कॉन्फ्रेंस पे बात करें। बिल्कुल। वो तो 4 चांद लग जाएंगे फिर। मैं पूरा एक बार नाइट तो आउट जरूर बस करूंगी। पक्का अपने बोलना है बॉस ही कि नहीं होंगे अगर नहीं, बोलने को सच जिस में दिन मैं नहीं, मिली। मैंने तो पक्का बोलना जाके कि एक बार राधिका जी और स्नेहा जी से पक्का बात करो यार, बहुत बड़ी बहन है मतलब हाँ। आपकी। प्लीज। वो तो हम सबसे भी बड़ी है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अमन ऑसम। अमन अमन थैंक यू। अमन 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 या सो गए क्या? हाँ नहीं हाँ, अमन, बोलो याद बोलो। रखना ये बात, मैं कह रही हूँ कल याद रखना कॉन्फ्रेंस कॉल। या कॉन्फ्रेंस कॉल करवाएंगे कल, जगी रहना राधिका हाँ जी। मैं नाइट हम आउट करूंगी। सुबह लाइव लाइव करना है क्या तो ये? हाँ, बिल्कुल। हाँ ठीक है ना। नहीं। बस हमें एंट्री तो दे दें बस। हाँ, कहीं अरे पर भी। आप आओ तो सही, हाँ ललिता जी, आप आओ तो सही। आप ना अपना फोन चार्ज करके रखो पूरी रात, ठीक है? फिर कल आप हाँ जाओगे मैं ना भी वहां लगा पे, देती हूँ। अपना इंस्टा लाइव ऑन कर देना। अमन को बोल के ना, अमन अपना इंस्टा लाइव करेगा। फिर वो बस चलता रहेगा कैमरा, हम देखते रहेंगे, कोई चक्कर नहीं। आप हाँ कुछ बोल भी नहीं पाई हाँ तो वो भी तो हमको लगेगा हम वहीं पर हैं, है ना? पूरी रात नहीं, फिर जागेंगे मुझे क्या ये है यार ना कि शहनाज थोड़ा के लिए जब तो। शनाब से मिलने जाएंगे जब बात करेंगे ना। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल। नहीं, शहनाज से बात भी नहीं करी, उसके एनवायरनमेंट में ही रहो तो वो माहौल भी एक डिवाइन सा लगता अलग है, पॉजिटिव सो। होता है, हाँ हाँ नहीं बिल्कुल सब। बिल्कुल। तो आप जो ले रहे हो, जो जो पॉजिटिविटी ले रहे हो वहां से, हम आपसे लेंगे हम्म, इंस्टाग्राम के थ्रू। बिल्कुल जरूर जरूर हाँ। जरूर, क्या सो पता काश हमारे जो मेन है अमन जी, जिसने हमें सबको जोड़ा है, वो भी हो साथ में कल। हाँ बिल्कुल। अमन अमन, इतनी उठेगा बड़ी गाएगा तो फिर इतनी बड़ी होगा। इतनी बड़ी फैमिली अमन ने ही तो जोड़ी है, इकट्ठी करी है सारी, कहाँ हाँ, कहाँ अगर से। हुआ ना, अमित हाँ जी। अमित भाटिया से अमन, अमन जी की बात करवाओ। अरे मैं मिली हूँ ना आज उनसे, अमित भाटिया से हाँ तो आज मैं मिली हूँ। हाँ, वही मिली थी वही। ना मैं, उन्होंने उनको, वो बेचारे वो भी फेमस हो गए, कह रहे मैं भी फेमस हो गया। हाँ, मैंने कहा हाँ, awesome। वो बेचारा पता क्या, उसने गाड़ी में से पैर भी नहीं रखा था, मैंने जैसे उसने फ्रंट खोल के आया ना, मैंने कहा अमित भाटिया जी, तो बोले हाँ जी, कह रहा मैं भी फेमस हो गया, मैं कहा वो बिल्कुल हो गई। तो उनके साथ जो उनकी टीम की लड़की थी, मैं कह रहा यार हमें कौन पूछेगा, तो अमित भाटिया जी को ही पूछेंगे, चलो हाँ, हमने। सही है सही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बिकॉज चलो, शहनाज ने जो बात चलो चलो ठीक है, आप हाँ चलो, जाओ, अब सो जाओ, हाँ जब भी आराम चलो करो, हाँ जब भी चार्ज पहुंच करो, आराम से पाएंगे कर कल। जाओ। हाँ, हाँ हाँ थैंक यू जरूर, सो चलो गुड मच नाइट। ललिता जी, राधिका जी, थैंक यू। स्नेहा जी, बाय for बाय joining us, अमन। and ललिता जी थैंक thank you यू for थैंक यू। sharing all your experience। बाय। कल बाय मिलते ललिता जी। हैं हम आपसे बाय ब्रह्म बाय बाय। राधिका। कुमारी रिट्रीट सेंटर में। बाय ललिता जी, बाय। ठीक, बाय बिल्कुल। राधिका जी, बाय स्नेहा जी। अमन, आप जा रहे हो? ठीक है। बाय। बाय। ठीक या ठीक है बाय ठीक अमन। है। थैंक यू राधिका जी, कल मिलते हैं। हाँ हाँ, मिलते हैं, चलो कल बाय बाय करेंगे ललिता जी, गुड नाइट, महाकुंभ चीयर्स। हाँ जी, लाइव में। बाय, गुड हाँ जी नाइट, हाँ जी, गुड नाइट। बिल्कुल, बाय। बाय बाय ललिता जी, and thank you so much for sharing your experience। थैंक यू। वेलकम। माय प्लेजर। चलो ठीक है, गुड नाइट। बाय बाय बाय। बाय। होप सो गाइस, आप सभी को एक्सपीरियंस पसंद आया होगा ललिता जी का। एंड थैंक यू राधिका जी एंड स्नेहा जी फॉर जॉइनिंग अस, एंड थैंक यू ऑल जो भी हमारा लाइव सुन रहे थे। सभी को बहुत बहुत थैंक यू इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। एंड कल देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बाय एवरीवन। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप सभी को लाइव। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।